أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العلي العظيم. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। और जो लोग इन कुफ़ार मक्का से पहले गुजरे हैं उन लोगों ने भी पैगंबरों की मुखालिफत में बड़ी बड़ी तदबीरें की तो खाक कुछ ना हो सका, क्योंकि सब तदबीरें तो खुदा ही के हाथ में हैं। और जो शख्स जो कुछ करता है वो उसे खूब जानता है। और अनकरीब कुफ़ार को भी मालूम हो जाएगा कि आखिरत की खूबी किसके लिए है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिर लोग कहते हैं कि तुम पैगंबर नहीं हो, तो उनसे कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान मेरी रिसालत की गवाही के वास्ते खुदा और वो शख्स जिसके पास आसमानी किताब का इल्म है काफ़ी है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सच टीवी की मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। यकीनन कि माह रमज़ानुल मुबारक अपनी तमाम तर रौनकों के साथ जारी व सारी है। और इस माह रमज़ान में कई तवारीख़ बहुत ख़ास निस्बतें रखती हैं जो यकीनन अहले ईमान के लिए ख़ास अहमियत की हामिल हैं। उन्हीं में से एक तारीख़ 21वीं रमज़ानुल मुबारक है। ये वो तारीख़ है कि जब मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत होते हैं। ये सरकार का रोज़े शहादत यानी तारीख़ शहादत। और 19वीं रमज़ान वो तारीख़ है कि जब एक मलऊन की तलवार से सरकार ज़ख्मी हुए और वही ज़र्ब सरकार की शहादत का सबब बनी। सच टीवी अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए इस साल भी 3 प्रोग्राम यानी 19, 20, 21 तीनों दिन मौला अली की निस्बत से गुफ्तगू रहेगी। और आज 19वीं रमज़ान है, 19वीं रमज़ान की सहरी है। और ये वो वक्त है कि जब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम यकीनन जानते हैं कि अब वो वक्त करीब आ गया है
कि जब मैं अपने खुदा की बारगाह में और अपने रसूल की बारगाह में पेश होने वाला हूँ। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी हयात मुबारका तमाम ही इंसानों के लिए एक मशाल राह है, बेशक, या यूँ कहूँ कि आदम से लेके ख़ातम तक तमाम अम्बिया की तालीमात का हदफ और हासिल अगर किसी ज़ात को कहा जाए तो वो जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात है। इसीलिए हुजूर अकरम की हदीस है कि अगर आदम का इल्म देखना हो, नूह का हिल्म देखना हो, इब्राहीम की खुल्लत देखनी हो, मूसा की हैबत देखनी हो, यूसुफ का हुस्न देखना हो, ईसा का ज़ुहद देखना हो, मेरी रिसालत देखनी हो तो अली के चेहरे की तरफ देख लिया करो। ये बात हकीकत है कि पैगंबर ने फरमाया कि अली मेरा नफ्स है, अली मेरी हकीकत है। ये बात हक है कि पैगंबर ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। ये बात हक है कि पैगंबर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। ये बात हक है कि पैगंबर ने फरमाया अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा। और इसी तरीके की बेशुमार हदीसें पैगंबर अकरम रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल की गई हैं। इब्तिदाए मजलिस में मैं अपने वालिद मरहूम प्रोफेसर सरदार नकवी साहब के 6 मिसरे पेश कर रहा हूँ। ये तीनों दिन मजलिस रहेगी मौला के ज़िक्र की इंशाअल्लाह, और इसमें हर कोई अपने अपने हिस्से का सवाब हासिल करेगा। प्रोफेसर सरदार नकवी साहब फरमाते हैं कि शम्ए किरदार अली तेरी तजल्ली को सलाम, शम्ए किरदार अली तेरी तजल्ली को सलाम, इस तजल्ली से इबारत है वो नूरी पैगाम, है जो आज़ादियो इंसाफ़ो अखुवत का पयाम, एक ही जलवे के दो रुख हैं अली और इस्लाम, एक ही जलवे के दो रुख हैं अली और इस्लाम, अपनी इक़दार की शक्ल अमली हो जाए, अरे हो जो इस्लाम मुजस्सम तो अली हो जाए। इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। मेरे साथ मेरी साथी एंकर हिरा शिराजी, सैयदा हिरा शिराजी भी मौजूद हैं, और मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो भी इस इबादत में शामिल हों और मौला अली की बारगाह में मनाक़िब पेश फरमाएँ। जी सैयदा हिरा शिराजी। बेशक हज़रत अली मुर्तज़ा वो हस्ती हैं कि परवरदिगार आलम की जानिब से मेरे मौला को ये एज़ाज़ हासिल है कि सारे मिल्लत इस्लाम में जिस हस्ती को मुश्किल कुशा, हाजत रवा, शेर खुदा, शाह लाफता, वलीउल्लाह, असदुल्लाह कहा जाता है, ये वही हस्ती हैं जिनको अली ये मुर्तज़ा हैदर कर्रार कहा जाता है। और यही शान है हमारे मौला की हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। जनाब शेर खुदा हैदर कर्रार मुश्किल कुशा की ज़ात पर गुफ्तगू करने के लिए गो कि वो हस्ती हैं कि जिनके फ़ज़ाइल का अहाता किया नहीं जा सकता। मौला के लिए फरमाया गया कि अगर सारी कायनात के समंदर स्याही बन जाए, दरख्त कलम बन जाए, जिन हिसाब करने वालों हो इंसान लिखने वाले हों, तब भी आपके फ़ज़ाइल शुमार नहीं किए जा सकते। इस गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल होने के लिए जो मेहमानान हमारे साथ मौजूद होंगे, वाजिबुल एहतराम शख्सियात, इल्म अमल का सेगमेंट हमेशा की तरह इंतहाई वाजिबुल एहतराम शख्सियात मौजूद हैं। और ये भी रिवायत रही है कि क़िबला जो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, जब मौला अली का प्रोग्राम होता है तो ये हमारे साथ होते हैं। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मौलाना हकीम मोहम्मद अकबर दर साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और हमारे साथ इंतहाई एक खूबसूरत आवाज़, बहुत ही हर दिल अज़ीज़ शख्सियत, मैं ज़ाती तौर पर इनकी आवाज़ का बड़ा मद्दाह हूँ, जनाब शफ़ीक़ अहमद साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। महफिल में बुलाया है, मुझे बहुत का मौका दिया, बहुत मैसेज टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका। आपकी आमद का शुक्रिया। इसके साथ ही साथ हमारा सेगमेंट मरहबा किचन, जहाँ पे हमारे साथ होती हैं शेफ़ सबीन, और वो आज भी इंशाअल्लाह हमेशा की तरह कोई ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह। उन्हीं के साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम स्पॉन्सर्स का कि जिनके ताउन के ज़रिए से ये नशरियात आप तक पहुँचती हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हबीब ऑयल मिल, क्योंकि ये दिल का मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ ही साथ मलका फूड, कुछ नया पकाओ, बेहतरीन रेसिपीज़, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कारवान अमीर हमज़ा का भी ताउन हमें हासिल है, आपका भी बहुत बहुत
शुक्रिया। अच्छा जनाब, तो गुफ्तगू का आगाज़ करने से कबल मैं चाहता हूँ कि आज अगर किचन में पहले पता चल जाए कि क्या हो रहा है, क्या रेसिपी है, क्या कुछ तैयार हो रहा है। इमरान भाई, आज मैं सब्ज़ी मसाला बना रही हूँ। ठीक है। मिक्स सब्ज़ी है, उसमें जो सीज़न की सब्ज़ियाँ वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तंदूरी ये सब्ज़ी मसाला जो है सब्ज़ी मसाला मलका वालों का है। ठीक है, इसमें सब्ज़ी जो हमें शामिल करनी है तकरीबन हमें 500 ग्राम सब्ज़ी इसमें इस्तेमाल करनी है। साथ में हमें इसमें 2 अदद प्याज इस्तेमाल करने हैं, 2 अदद इसके अंदर टमाटर इस्तेमाल करने हैं। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी इसमें इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है और रेसिपी भी नहीं है, क्योंकि सब्जियां सारी जो सीज़न की हैं वो हम लेंगे। साथ में हम जो है मलका सब्ज़ी मसाला लेंगे। ठीक है, और बाकी की रेसिपी जो है इसको जिस तरह से बनाना है, प्याज को हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हबीब कुकिंग ऑयल के अंदर प्याज जो है फ्राई होगी, क्योंकि दिल का मामला है तो बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद जो है हम उसमें सब्ज़ी शामिल करेंगे। सब्ज़ी शामिल करेंगे, अगर आप चाहें तो सब्ज़ी को पहले बॉयल करके रख सकते हैं। ठीक है, इस वक्त भी मैं सब्ज़ी को हल्का सा बॉयल कर रही हूँ, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि आलू मटर या सीज़न से आउट जो होती है सब्ज़ी, जैसे गाजर है, इस वक्त वो नहीं गलती है। तो तमाम सब्जियों को हम स्टीम दे देते हैं, गला लेते हैं, ताकि हमें सहरी के वक्त परेशानी ना हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ये मिक्स सब्ज़ी जो है ये अपना एक नया जायका जन्म लेती है या हर सब्ज़ी का अलग अलग जायका आएगा? नहीं, हर सब्ज़ी का अलग जायका ज़रूर है, लेकिन जब ये मिक्स तैयार होती है तो इसके अंदर सब सारा टेस्ट जो है ना, इसका फ्लेवर मिक्स हो जाता है। ज़बरदस्त। तो इसकी खासियत ये है, क्योंकि हम जैसे हमेशा अपने हर प्रोग्राम में कह रहे हैं कि कुछ नया पकाओ, तो उसका मतलब ही ये है कि कुछ नई और डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए। चलें, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल, हबीब ऑयल का तस्करा भी हुआ, और जैसा कि सभी ने बताया कि ये दिल का मामला है, लिहाजा हबीब ऑयल में ही उसे मैंने इसीलिए आपको बताया, क्योंकि दिल का मामला है और रमज़ान है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम हबीब कुकिंग ऑयल के अंदर ही सारी चीज़ें बनास्पति में और ऑयल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने इंतहाई मकबूल सेगमेंट जो इल्म अमल का सेगमेंट है, और हमारे दरमियान मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद अकबर दर साहब। उनके बेइंतहा मद्दा भी हैं। पहला सवाल मुकदमे के तौर पर उनकी खिदमत में जो पेश करना है वो ये है कि जैसा कि क़िबला सरकार की निस्बत है, और जिसको उनसे निस्बत हो वही बाज़मत हो जाता है। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम नफ्स पैगम्बर हैं। बेशक। ये जो नफ्स पैगम्बर होना है, इससे क्या मुराद है? यहाँ इब्तिदा में जो बात आपने इरशाद फरमाई है, उस पर एक बात मुझे याद आ रही जी कि जिनको हो उनसे विला, उसको वली कहते हैं। वाह वाह वाह, कि तमाम विलायतें जो हैं वो आप ही के दर से जो है वो वाबस्ता है, चाहे वो कादरी सिलसिला हो, चाहे नक्शबंदी सिलसिला हो, चाहे जो है वो चिश्ती सिलसिला हो, सोहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो। नक्शबंदी में अगरचे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल हैं, लेकिन हज़रत अली उस सिलसिले में भी जो है वो सर सिलसिला के तौर पर जो है वो 3 सलासिल में तो सर सिलसिला कादरी, चिश्ती और सोहरवर्दी सिलसिलों में तो सर सिलसिला हज़रत अली की ज़ात है। बिल्कुल। तो जिनको हो उनसे विला, उसको वली कहते हैं। वली बन गए या अली कहने वाले। तो अब यह है कि हज़रत अली से मुताल्लिक़ जो उनकी शख्सियत है, कुरान करीम में परवरदिगार आलम ने जा बजा जो आयात नाजिल फरमाई हैं, उनमें आप देखें बड़ी मोहतम शान आयत है जो नफ्स पैगम्बर का जिक्र कर रही है जी, कि जब नजरान के ईसाइयों का वफ्द जी मदीना तैयबा में आता है और वो इस्लामी तालीमात पर जो है वो बहुत ज़्यादा हर्जा सराई करता है, और हीलो हुज्जत से और कट हुज्जती जिसको कहना चाहिए, कुरान करीम में भी उसको कट हुज्जती ही कहा है कि वो जो है वो जब कहा कि ये अब किसी बात पर नहीं आ रहे और अपनी बात पर अड़े हुए हैं। ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो कहते थे कि जो अल्लाह ताला के नाउज़ुबिल्लाह बेटे हैं, और हम जिज़िया अदा नहीं करेंगे, हमारा भी मज़हब जो है वो एक बैनुल अक़वामी मज़हब है। वो मुख्तलिफ उन्होंने जो है वो ज़ाविये पेश किए। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि कुल ए महबूब आप इनसे ये इरशाद फरमा दीजिए, ठीक, तालो नदू अबनाना व अबनाकुम, सही, व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व
परवरदिगार आलम ने, आप देखें कि बड़ी एक दो बातें कहनी थी, सिर्फ दो जुमले थे, बल्कि दो जुमले भी एक ही जुमला था कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। बिल्कुल सही। कि हम अगर तुम ये कहा कि ये इल्म आने के बाद और उस हुज्जत को कायम होने के बाद भी ये कट हुज्जती कर रहे हैं, तो आप इनसे अब मुबाहिसा ना करें, मुनाजरा ना करें, बिल्कुल सही। बल्कि इनसे ये कहें कि कुल तालौ नदू अबनाअना व अबनाअकुम, कि अब आ जाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को ले आओ। वाह। व निसाअना व निसाअकुम, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपनी औरत को ले आओ, औरतों को ले आओ। व अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपने नफ्सों के साथ आते हैं, तुम अपने नफूस को ले आओ। वाह। सुम्मा नब्तहिल, और उसके बाद हम मुबाहला करते हैं। वाह। और सिर्फ एक दुआ मांगनी है कि नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, ठीक। के परवरदिगार झूठों पर अपनी लानत नाज़िल फरमा। बेशक। अब नजरान के ईसाइयों का वक्त वहाँ मौजूद है, मदीने तैयबा में। चारों तरफ से यहूद जो उस वक्त मदीने में बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद थे, मुनाफिकीन जो बज़ाहिर तो लिबादा इस्लाम का ओढ़े हुए थे, लेकिन उनके दिलों में निफाक था, वो सब के सब जो है वो वहाँ और सहाबे किराम मुसलमान सारे जमा हो गए और देखा कि ये देखना था कि अब इस मुबाहिले का आखिरी अंजाम क्या होता है। वाह वाह। अब हुजूर नबी मोहतशम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन को अपने सीने से लगाकर हज़रत इमाम हसन का हाथ पकड़े हुए, एक आपके पीछे जो है वो हज़रत अली फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा और बाएं जानिब हज़रत अली जो है वो चल रहे हैं। नजरान का ईसाइयों का वफ़द जो है वो बैठा हुआ देख रहा है इन सबको। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि ये चेहरे वो नहीं है कि जो झूठों के होते हैं। वाह 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 है, और उनके दिलों पर ऐसा परवरदिगार आलम का रोब कायम हुआ कि उन्होंने फौरी तौर पर, अब आकर आप जब बैठे हैं तो अंबिया के तरीके से आप बैठे वहाँ, दो घुटनों को ज़मीन पर टेक कर और ज़रा सा बुलंद होकर जो है वो आपने तशरीफ़ फरमा हुए। उन्होंने देखा कि ये तरीक़ा जो है वो अंबिया साबिक़ीन का तरीक़ा भी बैठने का यही था। कुतुब समावी में ये लिखा हुआ था। वाह। उनके पास तौरात मुक़द्दस और इंजील मुक़द्दस का इल्म था, यानी वो जो है ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, ये दोनों जो है वो उन्होंने पढ़ी हुई थी, ज़बूर मुक़द्दस को देखा हुआ था। अब ये नजरान का ईसाइयों का वक़्त जो है वो देख रहा है, तो आकर फ़ौरन हुजूर के कदमों पर गिर जाता है और कहता है कि साहब हम मुबाहला नहीं करना चाहते। अल्लाह अकबर। क्यों नहीं करना चाहते? हुजूर ने इरशाद फरमाया, कहा कि ये चेहरे जो हैं वो झूठों के चेहरे नहीं, ये सच्चों के चेहरे। अगर ये दुआ को मांग ली हमने तो फिर दुनियाए ईसाइयत का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। दुनिया रूए ज़मीन से ईसाइयत मिट जाएगी, ईसाइयत ख़त्म हो जाएगी। तो हज़रत अली को जो है वो कुरान करीम ने हुजूर का नफ्स फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदा ज़हरा जो है वो पीछे चल रही हैं, हज़रत अली जो है वो बराबर में, तो वो परवरदिगार ने कुल तालो नदू अबनाना व अबनाकुम निसाअना व निसाअकुम। अब देखें, निसाअना व निसाअकुम, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं जी। ये अदब का सीगा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, हालांकि हुजूर तो सिर्फ हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा को लेकर आए थे। वाह। एक औरत थी। वाह वाह। वो पूरी जो है वो, लेकिन अदब का कायदा ये होता है कि अगर एक हो, वाहिद को जमा के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो कहा निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपने नफ्सों को लाते हैं और तुम अपने नफूस को लेकर आओ। वाह। तो नफ्सों में कौन है? अब एक ही है हज़रत अली। वाह। यहाँ भी जमा नहीं है, यहाँ भी जमा नहीं, सीगा जमा का है, सीगा जमा का है। वाह है। वाह। तो ये यानी एक शख्सियत में कई पहलू हैं और कई शख्सियतें जो है वो पोशीदा हैं। इसीलिए वो ईसाइयों ने देखा और उसी वक्त जिजिया देना मंजूर कर लिया और मुबाहले से जो हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि जो अगर पहाड़ को हुक्म दें कि अपनी जगह से सिरक जाए तो वो सिरक जाएगा। जज़ाक अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जनाब
बड़ा खूबसूरत आगाज़ हुआ और मौलाना अकबर दर साहब ने हमेशा की तरह बहुत ही अक़ीदत से भरपूर गुफ्तगू से इस महफ़िल का एक समा बांध दिया है। और यकीनन मैं ये बात कहता हूँ कि जब भी हम फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन जनाब अली इब्न अबी तालिब पढ़ते हैं तो ये दर हकीकत में नाते पैगम्बर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आप उनकी तरबियत का एक शाहकार हैं और ख़ुद अमीरुल मोमिनीन ये फरमाते हैं कि मैं उनकी पैरवी इस तरह करता था जैसे ऊँटनी का बच्चा कदम ब कदम अपनी माँ की पैरवी करता है। सुभान अल्लाह, बेशक। जितने फ़ज़ाइल हैं ये सब मुझे पैगंबर के अता किए हुए हैं। उन्होंने मुझे अपने लुआब चुसाया, वो मुझे रोज़ इल्म का एक बाब तालीम करते थे और मैं एक बाब से 1000 बाब और रोशन करता था। ये जितने कमालात मौला अली की ज़ात से मुनकिस हो रहे हैं ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे चाँद में सूरज की रोशनी मुनकिस होती है। इसी बात को कुरान ने भी बयान किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व शम्स व ज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा। सूरज की कसम जब वो अपने उरूज पर पहुंच जाए और चाँद की कसम जब वो बिला फसल सूरज की पैरवी करे। उलमा इमामिया के मुफस्सरीन ने लिखा कि यहाँ शम्स से मुराद पैगंबर की ज़ात अकरम है और चाँद से मुराद सूरज की रोशनी है कि जो सूरज की गैर मौजूदगी में चाँद उसकी ही रोशनी लेता है और उससे आलम इंसानियत को मुनव्वर करता है। यही ताल्लुक़ इमामत और रिसालत का है। मैं इस मौके पर चाहूँगा कि पैगंबर की नात का जब तस्करा हो गया तो पैगंबर अकरम रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नात शामिल हो जाए और हमारे दरमियान इंतहाई खूबसूरत आवाज़ शफ़ीक अहमद साहब मौजूद हैं। तो जनाब कैसे मुमकिन है कि आप मौजूद हों और नात ना हो, तो नात के अगर कुछ अशआर पेश फरमा दीजिए। आपने ज़िक्र बड़ा प्यारा छेड़ा हुआ है और एक हुजूर की जो सिफ़ात हैं वो किस तरह बयान की हैं। वाह वाह। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे आला आला हमारा नबी, सबसे आला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी जी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। और अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी जी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। और नबी की शान देखिए कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, तो देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इतना दिया कि झोली ही मेरी तंग थी, तेरे यहाँ कमी नहीं। सरकार की इतनी मोहब्बतें, इतना आपकी शफकत कि किस तरह के हजारों भी आए और हजारों मुरसलीन आए,
जाए, लेकिन मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, मेरे कमली वाले की। सुबहान अल्लाह माँ अजमला का, माँ अहसना का, माँ अकमला का। किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जाड़ियां, कहिए मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। इमरान भाई, मदीने पाक आप गए हैं, जो गए हैं, एक एक वहाँ का एक एक जगह याद आती है, और जो कुछ सुना था वो उससे बढ़कर पाया कि हर आदमी का अपना एक तजुर्बा है कि हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, और एक देने वाला है वहाँ तो एक देने वाला है, सारा जग सवाली है। अकीदे के शेर है, हम गुनाहगारों को आका रब से बख्शवाएंगे, हम गुनाहगारों को वो रब से बख्शवाएंगे, उनके रब ने कब उनकी कोई बात टाली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। क्या कहने, सवाल यकीनन हिरा करेंगे। बस एक बात कहूँगा, कुछ आवाज़ें सुन के ऐसा लगता है कि जैसे इन आवाज़ों को शहद में डुबो के निकाला गया। वाह वाह। तो ये शफीक भाई की भी आवाज़ ऐसी लगता है जैसे शहद में डुबो के आवाज़ को निकाला गया है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। और जो भी पेश करते हैं उससे जो है एक समा बन जाता है, और जो है रूह मुअत्तर हो जाती है उनके ज़िक्र से। जब भी आप पढ़ते हैं, परवरदिगार आलम आपको सलामत रखे, खुदा आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। ज़िक्र हो रहा है उस हस्ती का जिसके लिए हम कहते हैं अली जमाल दो आलम, अली इमाम ज़मन, अली जमाल दो आलम, अली इमाम ज़मन, अली उरूज फ़साहत, अली कमाल सुखन, और अली अरब के अंधेरों में हक़ की पहली किरण, और अली वली से गुरेज़ा न हो खुदा के लिए, अली तो क़ुव्वत बाजू है मुस्तफ़ा के लिए। बेशक बेशक बेशक, क्योंकि इतनी बड़ी ज़ात है मौलाए कायनात की। परवरदिगार आलम ने इनकी शान में आयात को नाजिल फरमाया। कुरान इनकी कसीदा ख्वानी करता हुआ नज़र आता है, बल्कि यूँ कहें तो बजा होगा कि वो हम आम जैसे लोग होते हैं जो उम्मती कहलाते हैं, जो अमल के लिए आयतों का इंतज़ार करते हैं, जिनके अमल का आयतें इंतज़ार करें उनको मोहम्मद वाले मोहम्मद कहा जाता है। ये अमल करते हैं तब खुदा आयतों को नाजिल कर दिया करता है। परवरदिगार आलम ने मौलाए कायनात की शान में ला तादाद आयात का नुज़ूल फरमाया, और जैसे परवरदिगार आलम अभी कारी साहब ने भी तिलावत कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व इंदहु इल्मुल किताब, कि मेरे रसूल अगर ये लोग तुझे मुरसल ना माने तो कह दो कि मेरी गवाही के लिए सिर्फ अल्लाह ही काफ़ी है, और वो जिसको हमने किताब का इल्म अता फरमाया। तो कुरान मजीद इनकी कसीदा ख्वानी से भरा हुआ है। जनाब अल्लामा काबिल एहतराम मोहम्मद अकबर दर साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं कहूँगी अल्लामा साहब इस पहलू पर भी मौला की शान की रोशनी डालिएगा कि कुरान मजीद में खुदा ने जो इनकी कसीदा ख्वानी की है, किस तरह से मौला की शान में जो आयात खुदा ने नाजिल फरमाई हैं उनका ज़िक्र कीजिएगा। देखिए, अभी इससे पहले भी मैंने आया मुक़द्दसा ही पर गुफ्तगू की थी, जो हज़रत अली के लिए नफ्स रसूल जो है वो ज़ाहिर कर रही है।
दूसरे व युतइमु तामा अला हुब्बी बेशक मिस्कीनम व यतीमम व व असीरा। असीरा, कि वो अपने परवरदिगार की मोहब्बत में खाना वाह। खिलाते हैं। युतइमु तामा अला मिस्कीनी, कि मिस्कीन को खाना खिलाते हैं, अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, असीरा। कि परवरदिगार आलम की मोहब्बत उनके दिलों में जा गुज़ी है और वो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में मिस्कीन को, यतीम को और असीर को, खाना कैदी खिलाते को हैं। खाना खिलाते हैं। अब हज़रत इमाम आली मकाम सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम और वाह। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम बीमार हो गए। हम्म, सैयदा ने उनके लिए कि ये तंदुरुस्त हो जाएं तो रोज़ों की नियत फरमा ली कि वाह। मैं जी 3 रोज़े जो है इनके लिए जी हम रखेंगे। और जब रोज़े के अफ्तार का वक्त आया, पहला रोज़ा जब अल्लाह ताला ने सेहत अता फरमा दी और रोज़े के अफ्तार का वक्त आया तो घर में कुछ ज़्यादा खाने पीने का सामान नहीं था, कुछ 2 या 3 रोटियां थीं, वो उन्होंने पकाई और खजूर मौजूद थी। इतने में एक शख्स ने आवाज़ दी बाहर से, अभी अफ्तार हुआ नहीं था, थोड़ी सी कब्ल था, तो उसने आवाज़ दी कि मैं मिस्कीन हूँ, मुझे खाना खिला दो। सैयदा ने वो रोटी उठाकर खजूरें रखकर कहा कि ये मिस्कीन को दे दें। हज़रत अली वो मिस्कीन के लिए वो उठाकर लेकर चले गए। अब इन्होंने पानी से रोज़ा अफ्तार किया और सहरी में भी कुछ खाने के लिए नहीं था, फिर पानी पर रोज़ा रख लिया। शाम हुई, फिर अफ्तार का वक्त है, रोटियां उन्होंने पकाई सैयदा ने, हज़रत अली ने मजदूरी करके जो है वो कुछ जौ ले आए थे। अफ्तार से कुछ देर कबल फिर एक साइल आ गया। साइल आ गया, उसने कहा मैं यतीम हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। सैयदा ने हज़रत अली से कहा, उन्होंने कहा कि उनकी जानिब देखा, उन्होंने वो दोनों जो रोटियां थी आय अफ्तार हाय। के लिए वो उठाई और खजूरें रखकर उस साइल को दे दी, उस यतीम को दे दी। तीसरे दिन फिर पानी से रोज़ा रख लिया अल्लाह अकबर। और उस वक्त फिर अफ्तार के वक्त जो है एक साइल आ गया, उसने कहा मैं कैदी था और इस वक्त बेकसो बेमराम हूँ, लाचार हूँ, बिल्कुल। अब कुछ मुझे अता फरमा दें कुछ। तो सैयदा ने वो अफ्तार का वक्त रोटियां पकाई हैं और वो खजूरें रखकर उनको उस असीर को दे दी, उस कैदी को। परवरदिगार आलम ने उनका, हालांकि वो फरिश्ते थे आवाज़ देने वाले, वाह कि आजमाना था वाह। कि ये हमारी राह में कैसे जो है वो खर्च करते हैं। तो परवरदिगार आलम ने कहा कि वो वयुतइमून तामा अला हुब्बिही, परवरदिगार आलम की मोहब्बत में वो खिला देते हैं खाना मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। इस पर मुत्तफिक हैं मुहद्दिसीन भी और मुहक्किकीन भी मुफस्सिरीन और भी। मुफस्सिरीन भी कि ये आया मुक़द्दसा जो है वो हज़रत अली की शान में नाज़िल। सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह। फिर आपने तिलावत में सुना, सूरह माइदा जी। की तिलावत थी कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा दोस्त है, वली है, बेशक बेशक व रसूलुहु, और उसका रसूल है, बेशक वल्लज़ीना आमनु, और वो भी तुम्हारे दोस्त हैं, वाह। और अल्लाह ताला के साथ साथ जिन्होंने ईमान का इजहार किया। वाह वाह। और वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युकीमून अस्सलाता, जी। कि जो नमाज को कायम करते हैं, युकीमून अस्सलाता व यूतून ज़काता, और ज़कात अदा करते हैं, और वहुम राकिऊन, और वो अल्लाह के हुजूर जो है वो रुकू करते हैं। वाह अब वाह। इस आयत मुक़द्दसा के मुताल्लिक़ भी मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये आयत भी हज़रत अली की शान में नाज़िल है। सुभान अल्लाह। क्योंकि और जहाँ जब बल्कि हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती के मैं एक हज़रत अली के फ़ज़ाइल पर वो लिख रहे थे, तो वो उन्होंने एक बात तहरीर फरमाई कि जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने
आमिनू का लफ्ज इस्तेमाल किया है उसमें सबसे पहले हजरत अली जो है मुराद है। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर कुरान करीम में जहाँ जहाँ या आमद अय्युहल्लज़ीना है, पूरे आमनू। कुरान करीम में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो जो रमज़ान मुबारक है, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू जो है वो हजरत अली इसमें सबसे पहले मुराद है। हाय 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 हाय, यानी इसका और तर्जुमा जहाँ कुरान करीम में जहाँ जहाँ आमीनू से खिताब है वहाँ सब मकामात पर जो है हजरत अली जो है मुराद आहा, वाह वाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू का सब। तर्जुमा हो सकता है ए अली वालो। है। वाह 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 वाह। तो ये हजरत अली के अच्छा, जो है- ये जो आयत जिसका आपने तस्करा किया, इसका शान नुज़ूल भी अगर आपके जहन में हो तो वो भी वाकया भी अगर कि वो असल में देखे ना गुफ्तगू में जो है वो, चूँकि वक्त हमारे पास दौरानिया कम है, मैं इसलिए इशारात देता हुआ जा रहा हूँ। और अब आप देखें कि जब हज़रत अली के लिए जब हज्जतुल वदा का मौका है, जी हज्जतुल वदा में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है मक्के से रवाना हो गए, खुतबा हज हो गया। वाह। कुछ यमन का एक वफ्द हुजूर ने हज़रत अली को यमन का काजी बनाकर भेजा। ठीक है। और जब हज़रत अली वहाँ गए तो आप हक का और अदल का फैसला करने वालों में से, बेशक। ये नहीं देखते थे ये मुसलमान है, ये मुनाफिक है, ये जो है वो काफिर है, कौन है या मुशरिक है, आप हक की बात करते। वाह। तो वहाँ कुछ फैसले आपने ऐसे फरमाए जो मुसलमानों के खिलाफ थे। अच्छा। अब वहाँ से एक वफ्द आ गया, हज का मौका था, हज्जतुल वदा था, हुजूर हज़रत अली भी आए हुए थे। और हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि अक़दाहुम्मा अलीयुन, कि तुम में सबसे बेहतर फैसला करने वाली अली। बेशक, सुभान अल्लाह। बेशक, यह सुभान आया अल्लाह। मुक़द्दसा सुभान अल्लाह। अक्सर औक़ात खुतबा जो, ये मैं नहीं कहता अहले तशय्युअ, अहले सुन्नत के जो खुतबा हैं वो भी ये हदीस जो है हुजूर की वो बयान करते हैं खुतबे में सुभान अच्छा। अल्लाह, कि सुभान अल्लाह। कि अक़दाहुम्मा अलीयुन, कि तुम में सबसे बेहतर अगर फैसला बेहतर करने फैसला वाले। काजी जो है, बेहतर फैसला करने वाले वो अली हैं। वाह। तो हज़रत अली जो अल्लाह। है वो भी मौजूद थे। वो वफ्द वो हज ख़त्म हुआ, अब हुजूर रवाना हो रहे हैं, काफ़ी दूर निकल आए हैं मक्का मुकरमा से। तो वो वफ्द आ गया, आकर उसने कहा कि हुजूर हमें कुछ बात करनी है। फरमाया कहो। उन्होंने कहा कि साहब आपने काजी बनाकर भेजा हज़रत अली को, और हमारा जो है वो वहाँ उन्होंने आकर जो है वो फैसले किए। इन्होंने बहुत सारे फैसले हमारे जो है वो मुसलमानों की मुखालिफत में कर दिए। अच्छा। अब हदीस शरीफ गवाह है हम्म। कि हुजूर का चेहरा जो है वो सुर्ख हो गया जलाल से। जलाल से। मा तुरीदु मिन अली, तुम अली से क्या चाहते हो? आहा। 3 मरतबा फरमाया कि तुम क्या चाहते हो अली से। आहा। और उसके बाद गदीर खुम का मकाम आ गया था, वहाँ आपने गदीर खुम पर रुक गए और इरशाद फरमाया कि जो आ रहे हैं मक्का मुकर्रमा से उनको कहो यहाँ रुक जाओ, और जो चले गए हैं उनको उनके वापस लिए बुलाओ। उनको कहा कि वापस आओ। 1.25 लाख साहबा हैं अल्लाहु अकबर। हज्जतुल वदा में, जी हाँ। तकरीबन 1.25 लाख साहबा ने जो है शिरकत की थी। सब के सब को बुला लिया। फिर हुजूर ने ऊँटों के पालानों को जमा किया और पारान जमा करके एक स्टेज सा बनाया सही। उस मजमे के दरमियान। वाह। वाह। पालान पर आप जो है वो चढ़े और हज़रत अली का हाथ पकड़ के उनको भी जो है चढ़ा दिया वाह। उस वाह। स्टेज पर। वाह। और फिर पूरे मजमे सहाबा में जो है आपने ऐलान किया कि हज़रत अली का 10 अक़दस अली नाम के बहुत और भी थे जी कि हज़रत हुजूर इरशाद फरमाएं तो कोई भी शख्स समझ सकता है कि ये मैं भी अली हूँ। जी हज़रत अली ने हज़रत अली का हाथ हुजूर ने बुलंद किया और बुलंद करने के बाद जो है इरशाद फरमाया कि मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली जुन मौला, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि जिसका मैं मौला। मौला। मौला हूँ उसके अली भी मौला है।
और इस हदीस के लिए किसी ने नहीं कहा कि साहब ये हदीस जो है वो मौजू है या ज़ईफ़ है, बिल्कुल। या सही है इनकी हदीस है। सुबहान वाह, अल्लाह, वाह, सुबहान वाह, अल्लाह। वाह। इब्न और तैमिया तक ने इसको सही माना है। सब ने माना है। बिल्कुल। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हज़रत अली को जो है वो, और वो परवरदिगार आलम ने आयात का नुज़ूल फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व सुबहान अतममतु अल्लाह। अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम इस्लाम दीना। दीना। के महबूब आप इरशाद फरमा दीजिए कि आज वो दिन है, वाह, अल यौमा, वाह, वाह, अल वाह। यौम, आज वो दिन है। आज का दिन वो है, सुभान अल अल्लाह। यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि हमने आपके दीन को मुकम्मल कर दिया। क्या कहने। क्या बात। वह अतममतु अलैकुम नेमती, और हमने अपनी नेमतों को आप पर तमाम कर दिया। वाह। वह रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और हम आपके इस दीन इस्लाम को जो है आपका दीन करार देते हैं, और इससे हम राजी हो गए। वाह। सुभान अल्लाह। सुभान ये अल्लाह। परवरदिगार आलम ने आयात नाजिल फरमाई। सबसे पहले हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु वरदहु अन्ना आए और आकर हजरत अली को मुबारकबाद दी कि अली मुबारक हो कि तुमको हुजूर ने हम सब का मौला करार दिया। क्या बात। और उसके क्या बाद बात। सहाबा आते गए। अब 1.25 लाख सहाबा हैं। हमें रिवायात में मिलता है कि हजरत अली ने सबसे मुसाफा फरमाया। अल्लाह अकबर। 1.25 लाख अफराद से मुसाफा करना। अल्लाह आप सोचिए, एक वो वक्त था कि अल्लाह ताला ने सूरज को पलटा दिया हजरत अली की नमाज के लिए। क्या कहते। एक वो वक्त था कि हजरत अली जो है वो यहाँ मौजूद हैं और सहाबा किराम जो हैं सारे आ रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं। परवरदिगार आलम ने वक्त के दौरानिये को जो है रोक दिया। वाह वाह। और रोक वाह। कर जो है हजरत अली को जो है परवरदिगार, आप सोचिए कि एक अगर आप 5 सेकंड का वक्त भी लगा लें तो जी। 5 सेकंड में अगर किसी से मुसाफा किया 1.25 लाख। तो 1.25 लाख से मुसाफे में, और हर एक ने मुसाफा किया अल्लाह और अकबर। मुबारकबाद दी हजरत अली को। वाह, तो वाह। ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पे हुजूर ने जाहिर फरमाया कि मैं जिसका मौला हूँ उसके उसके अली अली मौला मौला है। आज भी वो हदीस मौजूद है। तो हम तो मानते हैं कि वो हमारे भी मौला हैं और सारी कायनात के मौला हैं। वाह बेशक, वाह वाह बेशक, वाह। सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। सुभान क्या अल्लाह, खूबसूरत सुभान गुफ्तगू अल्लाह। का सिलसिला और क्या अच्छा एक माहौल बन गया जो अकबरदर साहब ने बना दिया। मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला। दोनों आलम के लिए चश्मे रहमत हैं नबी। बेशक। नूर अव्वल भी वही, मकसद आखिर भी वही। सुभान अल्लाह। वो मलक हों के पैगंबर, वो सफ़ी हों के वली, सुभान जुमला मखलूक के मौला है रसूल अरबी। नबी, सुभान अल्लाह। जुज़ खुदा सारी खुदाई के नबी मौला हैं, और जिसके मौला है नबी उसके अली मौला है। सुभान अल्लाह। अब इतना बेहतरीन माहौल है, सहरी की भी जो है वो तैयारी हो रही है सब जगह। तो हम सबीन के पास भी चलेंगे और सबीन से पूछेंगे, सबीन कहाँ तक पहुँची? आपकी सब्ज़ी मिक्स हो गई? बिल्कुल तैयार हो सब्जी। गई मिक्स हो गई है जी। ठीक है। अब मैं इसको प्रेजेंट कर देती हूँ। अच्छा, इसमें आप चाहें तो इसको बिल्कुल खुश्क कर सकते हैं। इसका जो शोरबा कहलाता है, जी। जो टमाटर की वजह से जो है ना, क्योंकि इसमें पानी की हमें ज़रूरत नहीं होती है सब्ज़ी के अंदर, जी। क्योंकि अगर हम पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसका कलर जो है वो फैट हो जाता है। ठीक है, आप चाहें तो इसमें शोरबा रख सकते हैं, चाहे तो इसको आप बिल्कुल खुश्क बना सकते हैं। ये देखें, सब्जी को क्योंकि मैंने पहले से बॉईल किया हुआ था। जी। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी तैयार हो गई है मलका मसाले के साथ। और आखिर में हम इस पे हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ इसको सर्व करेंगे। इसको आप चाहें तो आप इसको नान के साथ, पराठे के साथ, सहरी के अंदर आप इसको खा सकते हैं। और साथ में एक चीज़ मैं आपको और शेयर कर दूं कि मलका मसाले के अंदर आज भी इस पैकेट के अंदर हमारे पास यहाँ पे 2 साशे हैं। अगर क्वांटिटी आपकी आप बढ़ाते हैं सब्ज़ी की तो भी नहीं बढ़ाते हैं तब भी इसके 2 साशे हैं। इसको आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्ज़ी गोश्त के साथ भी आप इसको पका सकते हैं। अगर जी, आप जी। सब्ज़ी पका रहे हैं और उसमें गोश्त शामिल कर रहे हैं, क्यूब्स के तौर पे आप चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, तो उसमें आप आसानी तैयार कर सकते हैं। चलिए ठीक है, जी, ज़बरदस्त। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। ज़बरदस्त सब्ज़ी, मिक्स सब्ज़ी तैयार हुई। और हम चलते हैं अपने इल्म व अमल के सेगमेंट की जानिब, जहां हकीम मौलाना मोहम्मद अकबर दर साहब
हमारे दरमियान मौजूद हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज से उन्होंने उन आयतों की तरफ इशारा किया कि जिसमें परवरदिगार आलम ने मौला अली अलैहिस्सलाम की फजीलत को बयान किया है। यकीनन कि कुरान करीम खुदा का कलाम है और उसकी मज़ीद वजाहत जो होती है वो रसूल के फरमान के ज़रिए से होती है, हदीस के ज़रिए से होती है। बेशक। और अहादीस में बहुत सारी अहादीस हैं कि जो मौला अली की बारगाह में यानी मौला अली की शान में पैगम्बर अकरम ने इरशाद फरमाई है। जैसे कि अली नफ्स रसूल हैं, तस्करा हुआ, जैसा कि तस्करा हुआ मन कुंत मौला हो फ़हाज़ा अली मौला, और बेशुमार अहादीस हैं कि जो इरशाद फरमाई हैं। मैं मौलाना की खिदमत में ये सवाल करना चाहूँगा कि कुछ और वो अहादीस जो कि मौला की शान में पैगम्बर ने इरशाद फरमाई वो आप बयान फरमा दीजिए, और ये भी बयान फरमा दीजिए कि वो अहादीस किस हद तक मुस्तनद हैं, उसके ऊपर यानी किसी मौजू की, किसी बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। अकीदा ठीक हो तो फिर सब अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाह। सही बात। देखें, सही चीज़ के सामने अकीदा कैसा ही हो, उसको तस्लीम करना पड़ता बिल्कुल है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर कुछ अहादीस हमको जो है वो पहुंचती हैं तो उनको जो है हम उसका इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल। अकीदा चाहे कुछ भी हो हमारा, यानी मुख्तलिफ मकातीब फ़िक्र हैं इस्लामी तालीमात को मानने वालों में, तो हर मकतब फ़िक्र जो है वो सही को सही ही जो है वो मानेगा। अगर वो नहीं मानता तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन क्या है कि हुजूर के जो फरमान है उसको देखिए, मैं एक बात यहाँ थोड़ी सी वजाहत कर जी ज़रूर जी। कि कुछ अहादीस के लिए कहते हैं कि साहब ये ज़ईफ़ हदीस है। जी हाँ, जी हाँ। तो ज़ईफ़, अब एक बात मैंने हज़रत अल्लामा ग़ुलाम जीलानी मेरठी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो मुहद्दिस आदम पाकिस्तान, अच्छा। अल्लामा सरदार अहमद साहब, लाइलपुर में उनका मदार शरीफ है और अच्छा। बहुत बड़े मुहद्दिस थे। पाकिस्तान में उनसे बड़ा मुहद्दिस नहीं गुजरा है। अच्छा। तो वो उन्हीं के शागिर्द थे। अच्छा। अल्लामा ग़ुलाम जीलानी मेरठी के। ठीक है। अल्लामा शाह अहमद नूरानी भी उन्हीं के शागिर्द थे। अच्छा। अल्लामा नसरुल्लाह खान साहब, हमने जिनसे दौरा हदीस किया, वो अफ़गानिस्तान इंटरीम गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। अल्लाहु अकबर। अल्लामा नसरुल्लाह खान, अल्लाहु अकबर। वो भी अल्लामा ग़ुलाम जीलानी मेरठी के शागिर्द थे। अच्छा। अब आपको मैं इसलिए उनकी शख्सियत के बारे में बता रहा हूँ कि वो इतनी बड़ी जय्यद जय्यद आलिम थे। तो हज़रत अली से वो ज़ईफ़ और मरफू और हसनुन लिज़ातिही, हसनुन लिग़ैरिही, सहीहुन लिज़ातिही, सहीहुन लिग़ैरिही अहादीस की जो अक़साम जी, जी। तो इस पर बहस करते हुए वो इरशाद फरमाते हैं कि हदीस के मतन में ज़ौफ़ नहीं होता, सुभान अल्लाह, रावी में ज़ौफ़ होता है। वाह 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 वाह। वाह। जो रिवायत करने वाला है, एक मजलिस है, उसके अंदर हज़ारों अफराद, जैसे हमारे प्रोग्राम पता नहीं कितने लोग देख रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है। अब इसको जो है कोट करे कोई कहीं आगे, ठीक है। अब हर एक अपने अपने इल्म और अपने अपने उसके मुताबिक करेगा, बिल्कुल। और उसकी सेहत बयान करने वाले की उसकी ज़ात पर होगी कि वो कितना सच्चा है, कितना झूठा है, कितना जो है वो बात सही कहने वाला है या नहीं कहने वाला है। वाह। तो वाह। सुनने वाले सहाबा में से बहुत से ऐसे थे कि जो एक हदीस आपको किसी तरीके से जो ज़ईफ़ मिलती है, वही हदीस जो है वो सही हो जाती है जाकर, बेज़ाती ही सही हो जाती है। सुभान अल्लाह। तो वो फरमाते हैं कि मतन में ज़ौफ़ नहीं होता, रावी में ज़ौफ़ होता है। रावी में ज़ौफ़ होता है, तो वो जो है वो अस्मा और रिजाल कहलाता है कि उसमें जो है मुहद्दिसीन की जो है वो मुख्तलिफ जो है वो किस्मों को बयान किया गया है कि कौन सा है मुहद्दिस जो है वो किस तरीके की जो है वो हदीस बयान करता है, किस तरीके की नहीं करता। तो इसलिए उसको जो है वो सही और जो मरफू है या मौजू है या जो है वो हसन है, हसन लिग़ैरिही है, हसन लिज़ातिही है, या सहीहुन लिग़ैरिही है, या सहीहुन लिज़ातिही है। तो ये सारे हदीस के अक़साम वो उन रावियों पर जो है वो बेस करते हैं। ठीक। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अली के लिए इरशाद फरमाते हैं, और इसको सारे मुहद्दिसीन ने बयान किया कि अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ
और अली अली उसके उसका दरवाजा दरवाज़ा है है। बेशक। अब दरवाजे से अगर कोई शख्स आता है वाह तो वो तो बिल्कुल सही आ रहा है, वाह और वाह अगर दीवार फांद कर कोई आ जाए तो वो सही नहीं माना जाता। वाह वाह हैं? वाह भाई वाह तो वाह। अच्छा, दरवाजे के लिए आप देखें कि एक बात मैं अक्सर औकात जो है वो मैं इस पर गौर करता हूँ। हम मस्जिद जाते हैं, ठीक, अब वो मस्जिद किसी भी मकतबा फ़िक्र की हो, बिल्कुल सही, चाहे वो देवबंद मकतबा फ़िक्र की हो, बरेलवी मकतबा फ़िक्र की हो, अहले हदीस मकतबा फ़िक्र की हो, और अहले तशय्यो मकतबा फ़िक्र की हो, सही। किसी की भी है। सही। ये मुक़ल्लिदीन और गैर मुक़ल्लिद दोनों को मैंने जिक्र कर दिया। मुक़ल्लिद वो जो किसी इमाम को मानते हैं, ठीक है, जी उसमें अहले सुन्नत के 4 जो है वो इमामों आइम्मा को अरबा हो गए। मानते हैं, अरबा, और फ़िक़्ह जाफ़रिया जो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ बिल्कुल, जो 12 है, इमाम। तो 12, तो वो नहीं, जो फ़िक़्ह के लिहाज से जी, इमाम तो एक जाफ़र है, सादिक़, इमाम जी। जाफ़र, उनको मानते हैं। तो ये मुक़ल्लिद कहलाते हैं, किसी की तक़लीद करते हैं, ठीक जी, है, जी। और एक गैर मुक़ल्लिद कहलाते हैं कि जो किसी की तक़लीद नहीं करते, अच्छा अच्छा यानी अहले हदीस, वो किसी इमाम को नहीं मानते। अच्छा, वो नहीं माना, अच्छा। वो ठीक जो है वो कहते हैं कि हम बराह रास्त जो है अहादीस से इस्तिफ़ादा करें। इल्म लेते हैं। तो हर एक की मस्जिद पर हम्म, ये लिखा होता है कि अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब अब्वाब रहमतिका, बेशक, जी कि अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाज़ों को खोल खोल दो। बिल्कुल, है। जी ये मैं एक बड़ी फिक्र की बात बता जी, रहा हूँ जी। आपको। जी जी तो मस्जिद में दाखिल होते वक्त ये दुआ मांगी जाती है, बिल्कुल ठीक, हर एक मानता है। अब लिखा हुआ अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिका। अब हम कुरान करीम से पूछते हैं कि परवरदिगार तेरी रहमत है क्या, सुभान अल्लाह, है? सुभान अल्लाह, तो परवरदिगार कहता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमत ऐ महबूब, हमने नहीं भेजा आपको मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बना रहमत बना। सुभान अल्लाह, है। अब हम दुआ क्या मांग रहे हैं? अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिका, कि परवरदिगार हमारे लिए रहमत के दरवाज़ों को खोल दे, यानी हुजूर की वाह, मारिफत वाह अता भाई, फरमा, वाह, है। वाह। और हुजूर से पूछते हैं कि आपका दरवाज़ा क्या है? वो कहते हैं अना क्या नाम अली मदीनतुल इल्म वाली वाली बाबू। बाबा, अलीयुन बाबा। वाह, सुभान वाह, अल्लाह, वाह, वाह तो भाई वाह। इसका मतलब क्या हुआ कि हम मारिफत अली की दुआ मांगते हैं वाह 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 कि वाह, परवरदिगार हमको वाह, अली की मारिफत अता फरमा दे। वाह सुभान अल्लाह, वाह। क्या क्या क्या? मैथमेटिकल क्या? बात है, हिकमत से भरपूर बात है। रहमत के दरवाज़ों को खोल दे, तो इसका मतलब हमें हम जो है वो दरवाज़ा हुजूर से पूछें कि आपका दरवाज़ा क्या है, वो कहेंगे अना मदीनतुल इल्म वाली लेकिन बाबू, बाबू, हाँ, अली मेरा दरवाज़ा है। सुभान अल्लाह, है? सुभान अल्लाह, तो हम मारिफत अली की, अब चाहे वो उस पर यकीन रखता हो या ना रखता हो, हज़रत अली की ज़ात को वैसे मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मारिफत अली को मांगता है। सुभान अल्लाह, अब सुभान वो परवरदिगार है कि जिसको चाहे अता फरमा दे। अल्लाह। वाह, वो परवरदिगार है, वो यानी जिसको वही चाहे। बात हो गई कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने। हाँ, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, और जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। ये सुभान। क्या खूबसूरत, ये एक हदीस की तशरीह, और यकीनन उलमाए कराम की बात का यही कमाल है कि जनाब एक बात पे बात शुरू होती है तो आप पूरी यानी सहरी की ट्रांसमिशन एक हदीस पे कर लीजिए, जी। कोई बड़ी बात ही नहीं है। एक हदीस बयान शुरू होगा तो उसी के इतने अबवाब निकलते चले जाएंगे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। एक और हदीस है जिस पे मैं बात करना चाहूँगा, वक्त हुआ चाहता है जनाब एक ब्रेक का, और इंशाअल्लाह ताला ये जो अहदीस हैं इस पर मज़ीद गुफ्तगू होगी। अकबर दर साहब तशरीफ़ फरमाएँ, हकीम है, हिकमत से भरपूर गुफ्तगू, आप लोग हमारे साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। एक छोटा सा वक्फा, वापस आ मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। वेलकम बैक जी। मरहबा सहरी में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। और वक्फे पे जाने से पहले इमरान भाई, आप यकीनन कोई हदीस जो है जी। वो बयान फरमा रहे थे, वो जी हाँ। बयान करेंगे, फिर हम शफीक भाई की जाने जाएंगे। ठीक, बिल्कुल मुनासिब है जी। बहुत सारे लोगों के पैगामात मुझे भी मौसूल हो रहे हैं, और बहुत सारी अहादीस के हवाले से सवाल करना सही, चाह रहे हैं सही। लोग। जितना मुमकिन हो सका इस्तेफादा। जनाब। एक हदीस जिसका मैं तस्करा करना चाह, अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिर, वाला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। इरशाद फरमाएंगे इस बस। हदीस के बाद? देखिए, हुजूर हिजरत फरमा के मदीने से आ रहे हैं, वाह,
हैं। और अब हिजरत का मौका भी, अब आपने बात छेड़ दी है, वाह। तो इसमें ये है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपने बिस्तर पर सुला दिया। वाह। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी जो है ऐसी चैन की और आराम की नींद नहीं पाई जैसी हिजरत की रात। क्या कहने, हालांकि चारों तरफ तलवारें हैं क्या कहने। वाह वाह। और सारे जवान खड़े हुए हैं, हुजूर के निकले तो हम जो है नाउज़ुबिल्लाह शहीद कर दें। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अली तुमको कुछ नहीं होगा, तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ। वाह। और बिस्तर पर लेटा दिया। फिर अमानतें बताई, कहने लगे कि ये अमानत जिनकी हैं उनको देकर और फिर आ जाना। अब हज़रत अली का देखिए कि अमानतें वो मुशरिकीन की रखी हुई हैं, सुभान अल्लाह। मगर अहले मक्का की थी ना, सही। और वो रखी हुई हैं। हुजूर चाहते तो सारा उठा के लेकर चले जाते साथ में। नहीं, ऐसा नहीं। अमानत कहा कि जिसमें अमानतदारी नहीं है हाय उसमें हाय। ईमान नहीं है। यानी वो कत्ल करने के लिए आए हैं या अमानतों की हिफाजत अमानतों हो की रही है। फिक्र है। अमानतें, फिर अमानतें हजरत अली को मालूम था कि ये अमानतें किस किस की हैं। सुभान अल्लाह। यानी इतने राजदार थे हुजूर के कि आपको मालूम, ये बताया नहीं कि ये फला की, ये फला की, ये फला की। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत गोशा है हाँ। कि हिजरत के वक्त पैगंबर ने मौला अली को ये नहीं बताया ये नहीं बताया। कि ये अमानत किस किस की है, वो किस जानते की थे। जानते थे कि ये किस किस की। वाह ऐसे किसको देना थोड़ी है? अमीन ने उनको अपना अमीन वाह बना वाह दिया। वाह वाह वाह, सुभान यानी अल्लाह, जिनको सारी कायनात अमीन कह रही थी, वो अपना अमीन किसको बना रहे हैं? हजरत अली को बना रहे भाई सुभान अल्लाह। हैं। ये सुभान अल्लाह। अच्छा खैर, ये तो बात है कि जी, जिम्मन आ गई जी थी। हाँ। तो अब हुजूर मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले आए, मस्जिद कुबा। अब यहाँ फिर एक बात और आ गई जी जी। जी कि मस्जिद कुबा में आपने, लोग कहते हैं कि साहब जब आए थे तो कुबा से मदीना मुनव्वरा ज़्यादा दूर तो नहीं था, आप बराह रास्त दाखिल हो ठीक है, जाते। बिल्कुल सही। हज़रत आपने वहाँ क़याम फरमाया और उसके बाद जो है वो मस्जिद कुबा की तामीर फरमाई। सही ये सही। यानी सबसे पहली बिल्कुल, जो मस्जिद बिल्कुल है, ऐसा ही है, इसको मस्जिद अल्लाह कुबा। ताला भी कहता है कि ये जो है तकवा की बुनियाद पर जो है बनाई गई मस्जिद। बिल्कुल सही है। आज भी उसके अंदर 2 रकात नफिल पढ़ना ऐसे है जैसे आपने एक उम्र अदा कर लिया, वाह वाह। मकबूल वाह उम्र। वाह 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 तो ये वाह। खाना उसकी मस्जिद मस्जिद कुबा कुबा की की हैसियत है। बिल्कुल ठीक है। तो मस्जिद कुबा के मकाम पर आप तशरीफ़ फरमाएं। और क्यों है तशरीफ़ फरमा कि हज़रत अली को छोड़ कर आए थे और ये इंतज़ार था कि हज़रत अली आए तो फिर मैं मदीने में दाखिल। अल्लाहु अकबर। अब मदीने में दाखिल हो गए। ये रुकना इसलिए ये था। रुकना इसलिए था। अब ये बड़े मतलब इसमें अबवाब हैं, ये अबवाब मार्फत है। की बातें हैं। तो वो आप अगर किसी मोहब्बत की नज़र से देखें ना, तो आपको पूरा कुरान करीम और पूरी अहादीस की जो किताबें हैं वो सब के सब जो है वो हुजूर की मदह में नज़र आएगा कुरान करीम, और हज़रत अली की मदह में कुरान करीम भी जिक्र कर रहा होगा, और अहादीस भी जो है वो हज़रत अली के जो है शान को दोबाला कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो हज़रत अली आ गए मदीने मुनव्वरा में। अब हुजूर ने मुआफ़ात फरमाई, ठीक है, भाई बनाया, ठीक है। एक अंसारी एक मुहाजिर, वाह। उन दोनों को कहा कि ये तुम दोनों भाई हो। और वो भी ऐसे अल्लाह के मकबूल बंदे थे कि अंसार हुजूर पर जान छिड़कते थे। बेशक। उन्होंने कहा कि साहब ठीक है, बाज़ जो सहाबा को हुजूर ने उनका भाई बनाया, तो उन्होंने कहा कि साहब हमारा आधा माल जो है वो आप ले लें, 2 बीवियाँ हैं, एक को मैं तलाक दे देता हूँ, दूसरी उससे आप शादी कर लें। यानी यहाँ तक उन्होंने सेक्रीफाई किया जी। और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि साहब मैं अंसार के साथ ही रहूँगा। बेहतर। उन्होंने यानी बैत उक़बा उला और बैत उक़बा सानिया में जो है हुजूर से ये वादा लिया था। हुजूर ने अल्लाह कहा कि अकबर। मैं जाऊँगा नहीं कहीं, आज भी अल्लाह वही है। अकबर। अल्लाह। हुजूर ने ऐसा वादा जी, निभाया जी, है। जी, जी, आज तो भी वही है। आज भी वही है। तो हज़रत अली सबको बना दिया भाई, हज़रत अली बच गए। हज़रत अली ने कहा कि हुजूर आपने मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। सुभान अल्लाह। हैं। वो हज़रत अली को ये नहीं था कि वो इस बात पर कोई एतराज़ था या कोई बात। जी जी जी। हुजूर की ज़बान फैज़ तर्जुमान से आप वो जुमले कहलवाना चाहते हैं। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा कि हुजूर आपने मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तुम दुनिया में और आखिरत में मेरे भाई। वाह, वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। ये असल में वैसे भी रिश्ता तो आपका था कि आप चचादाद भाई थे। बेशक। वाह वाह। आज लोग कहते हैं कि साहब
वो फला टेस्ट करवा लो और वो देख लो फर्स्ट कज़न से शादी हो सकती है या नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ सबसे पहली शादी जो है वो हुजूर हज़रत अली जो है वो हुजूर के चचाजाद भाई थे, बिल्कुल हैं, और हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा से उनका निकाह हुआ। जी हाँ, वो बेटी, वो कज़न नहीं है, वाह 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 वाह। हैं, और उसके बाद भी बहुत सारे हुए रिश्ते हैं ऐसे। हाँ। तो आप जो है वो कहते हैं कि साहब ये टेस्ट करवा लो, फला कर लो, ये सारी लाजानी बातें हैं और इसमें हुजूर का कोई फरमान या कोई अमल जो है ऐसी वो हदीस हमें साइंस नहीं से जो है मिलती। टकराता होगा। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत ही शुक्रिया कि वक्त की इस कैद को देखते हुए क़िबला जो है वो अहादीस की वजाहत करते जा रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और शफीक अहमद साहब हमारे दरमियान बिल्कुल मौजूद हैं। शफीक अहमद साहब, और ये कलाम, ये बातचीत जब सुन रहे होते हैं तो एक वज्द की कैफियत में होते हैं और इनका अपना भी दिल चाह रहा होता है कि मैं भी इस इबादत में शामिल हो जाऊँ। बिल्कुल इमरान भाई, अल्लामा साहब ने जिस तरह जो खूबसूरत मंजर बना दिया है हुजूर का और हज़रत अली का जो जिक्र करके उनकी मेहरबानियाँ कैसी कैसी हम पर, तो बस एक कलाम सामने आ गया सुभान अल्लामा रियाज साहब का, अल्लाह। पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह। करो ना जिक्र खता का, अता की बात करो, करो ना जिक्र खता का, अता की बात करो, करो ना जिक्र, करो ना जिक्र खता का, अता की बात करो, और सुनो सुनो करमे मुस्तफ़ा की बात करो, सुनो सुनो करमे मुस्तफ़ा की बात करो, सुनो सुनो। अगर ये चाहो के हो जाए दिल तुम्हारे गनी, अगर ये चाहो के हो जाए दिल तुम्हारे गनी, तो रसूल पाक के जूदो सखा की बात करो, रसूल पाक के जूदो सखा की बात करो, करो ना जिक्र। गुनाहगार हूँ बीमार दर्द से हूँ, गुनाहगार हूँ बीमार दर्द से हूँ, करो ना जिक्र दवा का, दुआ की बात करो, करो ना जिक्र। और शेर सुनिए क्या अच्छी बात कही है कि मरीज़े हिज्र को हो जाएगी अभी तस्कीन, मरीज़े हिज्र को हो जाएगी अभी तस्कीन,
जरा मदीने के, जरा मदीने के दारू शिफा की बात करो, जरा मदीने के। और मकता है, करो ना जिक्र कयामत रहो खामोश शरियाज़, करो ना जिक्र कयामत रहो खामोश शरियाज़, करो तो शाफ़े रोज़े जज़ा की बात करो, करो तो शाफ़े रोज़े जज़ा की बात करो, सुनो सुनो करमे मुस्तफ़ा की बात करो, करो ना जिक्र। मशहूर नाथ खां फसीहुद्दीन फसीहुद्दीन सोहरवर्दी जी। आजकल बीमार हैं। उनके अच्छा। लिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इस महफिल के सदक़े में उनको सेहत कुल्ली अता फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। जज़ाकल्लाह जनाब। क्या अच्छी महफिल जारी है। हकीम अकबर दर साहब की जानिब मैं एक मरतबा फिर पढ़ूँगा और मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ जो तारीख़ का बहुत मशहूर वाक़या है और उस पर ज़ाहिर है कि तमाम ही लिखने वालों ने लिखा है, लेकिन कुछ लोगों को उस पर कुछ परेशानी है। अमीरुल मोमिनीन जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत खाना काबा में हुई। तो ये वाक़या कितने लोगों ने लिखा है, कितने लोगों ने इसको बयान किया है, इसकी सनद और इसका मुस्तनद होना किस हद तक साबित है और इससे अमीरुल मोमिनीन की फ़जीलत का यानी कैसे हम पहलू निकाल सकते हैं। देखें, उस वक्त तो ऐलान नबूवत नहीं हुआ था जी जी और हज़रत अली की विलादत जो है वो उससे पहले का वाक़या है, ऐलान नबूवत से भी पहले का। और तवाफ़ काबा अदल से है और उस वक्त भी मौजूद था। बिल्कुल। तो आपकी वालदा मोहतरमा खाने काबा का तवाफ़ फरमा रही है। सही। और उम्मीद से थी, आखिरी अय्याम थे, लेकिन ऐसी हालत में भी वो खाने काबा के तवाफ़ को उन्होंने मौकूफ़ नहीं किया। सुभान अल्लाह। और खाना सुभान काबा के अल्लाह। तवाफ़ कर रही थी कि आपको जो है वो कुछ दर्द का एहसास हुआ जो विलादत के वक्त होता है। तो वो मशरक़ी दीवार तक पहुँची खाना काबा की। अब परेशान है कि यहाँ से काफ़ी मजमा बाहर तवाफ़ करने वालों का था, तो क्या करें। उसी परेशानी में थी कि वहाँ थोड़ी देर के लिए ठहर गई तो देखा कि खाना काबा की मशरक़ी दीवार जो है वो शक हो गई। वाह वाह। और शक हुई तो हज़रत सैयदा जो है फातिमा बिन्ते असद जो है वो अंदर तशरीफ़ ले गई और वहाँ हज़रत अली की विलादत बासादत हो गई खाने काबा में। काबा में। अब बहुत लोगों ने देखा, सारे लोग हैरान कि काबे की दीवार तो जो है वो शक हुई थी, लेकिन फिर फ़ौरन जो है वो मिल गई, दीवार बंद भी हो गई। यानी इतना रास्ता पैदा हुआ कि वो हज़रत फातिमा बिन्ते असद जो है वो अंदर चली गई है और उसके बाद फ़ौरन फिर उसके बाद वो शिगाफ बंद हो गया। अब लोग वो परेशान के साथ ये अंदर तशरीफ़ ले गई हैं, क्या सूरत हाल है, कहीं वहाँ खाने का पीने का कोई चीज़ का इंतज़ाम नहीं, कोई बात नहीं है। खाने काबा के दरवाजे को जो है वो खोलना चाहा तो दरवाज़ा नहीं खुला। अल्लाह अकबर। यानी ये तक। और हुजूर नबी मोहतशम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बाद रिवायत में आता है कि उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे, ठीक, मक्का मुकर्रमा में। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त अल्लाह ताला के हुजूर जा चुके थे, हज़रत अबू तालिब थे। जी हाँ। जी।
हुजूर की तलाश हुई तो इसमें 3 रोज़ गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। 3 दिन गुजर गए। और हज़रत सैयदा फ़ातिमा बिनत असद जो हैं वो खाने काबा में है। सुभान और अल्लाह। इसको शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, जिनका एहसान पूरे बर्र सगीर पर है वाह वाह। वाह। कि उन्होंने अहादीस के इल्म को जो है वो फ़ारसी ज़बान में मुंतकिल करके पूरे बर्र सगीर पाक व हिंद में फैलाया, वाह, वाह। इस सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है। वो फरमाते हैं कि हज़रत अली जो है वो जौफ़ काबा में पैदा हुए, सुभान अल्लाह, यानी सुभान काबे के अल्लाह। बिल्कुल दरमियान में। और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले आए, हज़रत अली आंखें नहीं खोल रहे। आहा, वाह। अब वाह, हज़रत वाह। फ़ातिमा बिनते असद जो है वो बड़ी परेशान कि भाई बच्चा है, पता नहीं खुदा ना खास्ता नाबीना तो नहीं है, क्या सूरत हाल है कि वो आंखें नहीं खोल रहे हैं, आंखें बंद है बिल्कुल। अब बच्चा तो फ़ौरन जो है वो रोता है, रोने में आंखें खुल जाती हाँ। हैं, जी। लेकिन आंखें नहीं खोल रहे हैं। अब इतने में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए तो खाना काबा का एक रिवायत ये है कि खुद ब खुद टूटा दरवाज़ा खुल गया, क्या बात, और दूसरी रिवायत है कि आपने दरवाज़ा खोला, क्या बात। अंदर तशरीफ़ ले गए। हज़रत फ़ातिमा बिनते असद गोद में हज़रत अली को लिए हुए। हज़रत अली को हुजूर ने अपनी आगोश में लिया और लेकर अपना लुआब दहन उनको चटाया। आहा, हाँ, यानी ये आहा। तहरीक कहलाती थी। अरब में कायदा था कि जो ख़ानदान का बुजुर्ग होता था जी। वो बच्चे को सबसे पहली ग़िज़ा खिलाता था। वाह, वाह वाह वाह। तो आप 3 दिन से ना खा रहे थे, ना पी रहे थे, ना आंखें खोल रहे थे। अच्छा, हम जैसे गुट्टी कहते हैं। हाँ, गुट्टी कहते जी। और हम आज के यहाँ जो है उसको उर्फ़ आम में यहाँ हमारे गुट्टी यहाँ कहलाती है। गुट्टी कहलाती है। तो वो हुजूर ने तहनीक फरमाई, न खजूर थी आपके पास, आपने उसको नरम किया और हज़रत अली को चटाया। हज़रत अली ने जैसे ही हुजूर की आगोश को पाया उसी वक्त आंखें खोलकर सबसे पहला जो दीदार किया वो हज़रत अली ने हुजूर नबी मुहतशम सुभान अल्लाह, सरकार दो आलम रुफ़े सल्लल्लाहु अनवार ताला अलैहि रिसालत वसल्लम की के सुभान जाए। चेहरे अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। और यहाँ पर एक बात मैं भी इजाफा करूँ कि लामा साहब आप भी तायद फरमाइएगा कि गुट्टी का कहा जाता है कि असर ये होता है कि जिससे पिलवाई जाए तो उसकी सिफात जो है वो मुंतकिल हो जाती है। आप देखें तो ना, यहाँ पर वैसे जो तो है हज़रत अली रिसालत तो जो है खुद वो गुट्टी बिल्कुल, पे ला रही है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वैसे तो जाहिर खुद सी बात। फरमाते हैं कि मुझे हुजूर ने इल्म ऐसे दिया जैसे जैसे परिंदा ताए, जो है, चिड़िया बिल्कुल। अपने बच्चे को जो सुभान है अल्लाह, दाना दाना सुभान अल्लाह। करके उसके जूं मुंह का में डालती दूध। है, ऐसे जो है हुजूर ने मुझे जो है वो ऐसे इल्म नहीं अता जैसे फरमाया। माँ दूध हाँ, पिलाती बस। है, ऐसे जैसे कि तायर अपने बच्चे बच्चे को को खिलाता दाना भराता वाह, है। यानी वाह। जू का तू जरा तो भी ये जो है वो तब्दीली हज़रत है। अली का कमाल था कि आप देखिए कि अगर देखा तो पहले वो कहा कि मस्जिद शहादत बाबा काबा विलादत। विलादत वाह, वाह, व वाह। मस्जिद मस्जिद शहादत, शहादत। कि आप पैदा भी अल्लाह के घर में हुए और शहीद भी अल्लाह के घर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इम्तियाज सुभान और अल्लाह। इसीलिए आपने फरमाया था कि फुज़ तो बिरब्बिल रब्बिल काबा, काबा। कि परवरदिगार मैं कामयाब हो गया कामयाब हो। परवरदिगार की कसम, क्या बात, रब्बे काबा की कसम। रब्बे काबा की कसम मैं सुभान कामयाब अल्लाह, हो गया। सुभान अल्लाह। क्या कहने। और यही हमारे मौला की शान है, जिसके लिए हम कहते हैं ऐसा करीम जिसके करम की न हद मिले, ऐसा करीम जिसके करम की न हद मिले, ऐसा अलीम इल्म को जिससे मदद मिले, वाह। और दुनिया व दी में जिसको वो नामो लक़ब मिला, खालिक की बारगाह से हैदर लक़ब मिला। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीनन के मौला कायनात का खाना काबा में तशरीफ़ लाना ये तारीख़ से तो साबित हुआ, तारीख के अलावा हदीस से भी साबित है। हदीस से भी साबित हुआ। और इसमें अब कुछ लोगों ने जिनको परेशानी होती है उन्होंने एक बात ये कही कि इसमें मौला अली का कोई कमाल नहीं है, इसलिए कि कोई कहीं भी पैदा हो सकता है। सही है। उस वक्त जनाब फ़ातिमा बिनते असद थी तवाफ़ में, तो इसलिए मौला अली काबे में पैदा हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात। दूसरी बात, ज़रा आप इस पे, अब ये तबसरे और तज्ज़िये की बात है, अभी हम बात कर रहे थे तारीख़ की, अब तबसरे और तज्ज़िये की बात। कुछ लोगों ने कहा कि जी उस वक्त खाना काबा में बुत रखे हुए थे, तो खाना काबा तो अल्लाह का घर है ही, अज़ल से है और अब तक रहेगा। अब रखने वाले बुत रखे चाहे कुछ भी करें, लेकिन खुदा का घर तो है। तो ये जो दो बातें कहीं कि किसी सूरत से इस फजीलत को कम करने की कोशिश की जाए, उन लोगों को आप क्या मशवरा देंगे? काबिल रहम है कि नहीं? बात देखें, बात ये है कि खाना काबा में विलादत होना, चले आप मान लें कि कोई बात नहीं,
ठीक है, किसी की कहीं भी विलादत हो सकती, लेकिन खाना काबा की दीवार का शक होना ये हाँ क्या हाँ बात हाँ, वाह 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 भाई वाह 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 है? किसी के लिए शक हुई है दीवार? वाह वाह वाह, वाह तो दीवार का शक होना बता रहा है कि परवरदिगार को ये मंजूर था कि हजरत अली की विलादत जो है वो खाना काबा के अंदर हो। अल्लाह, बुतों की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं कि भाई ये बुत रखे हुए थे, यकीनन 360 बुत रखे हुए थे। हुजूर नमाज जब खाना काबा में अदा फरमाते थे तो आप, किबला अव्वल क्या है हमारा? बैतुल बिल्कुल, मुक़द्दस। बैतुल मुक़द्दस। हुजूर ऐसे नमाज पढ़ते थे कि किबला अव्वल जो है वो भी सामने रहे और खाना काबा भी आ जाए, सही सही सही, है। और वहाँ नमाज पढ़ते थे तो वो अंदर तो बुत रखे हुए थे, अल्लाह तो अकबर, आप किसको सजदा करते? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत बड़ी बात वो- है ये तो बहुत बात बड़ी देखिए, एतराज आप कर अगर किसी वहाँ पर रहे कायम करेंगे तो फिर यहाँ भी हो यहाँ जाएगा। यहाँ आप जो है वो उससे बड़ा एतराज जो है वो कायम वहाँ हो वारिद जाएगा। हो जा रहा है, बिल्कुल। है। तो खाना काबा तो अल्लाह का घर था कि परवरदिगार आलम ने कहा कि इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कतिन मुबारका, सुभान अल्लाह, कि सबसे पहला अल्लाह की इबादत का घर जो है वो खाना काबा है। सुभान अल्लाह, क्या वाह, वाह, फजीलत वाह, है वाह, वो खाने परवरदिगार जो अब ये कह रहा है तो वो तो उसको मालूम नहीं था कि यहाँ बुत रखे हुए हैं, क्या बात, वाह वाह क्या बात है, है। भाई वाह। ये कुरान करीम की आयत है, मैं तो अपनी तरफ से नहीं मैं सुभान कि अल्लाह, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासी, हमने जिसको बनाया सबसे पहला अपनी इबादत के लिए जगह वो खाना काबा है, सुभान वाह, अल्लाह, वाह, सुभान वाह, अल्लाह, तो खाना काबा में हुजूर ऐसे नमाज पढ़ते। मदीना तैयबा आए तो अब ये हो गया कि साहब शुमालन जुनूबन, कि खाना काबा जो था वो शुमाल में था और यहाँ जुनूब में जो है वो आते थे। अब यहाँ आकर आपने काफ़ी नमाजें जो हैं वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ की और पुष्ट जो है क़िबले की तरफ किया। ठीक है, उस वक्त भी जो है खाना काबा से बुत निकले नहीं थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भाई वो तो फतेह मक्का के फतेह मौके मक्का के मौके पे निकले, तो उस वक्त भी नहीं निकले हुए थे। जी तो आप जो नमाज पढ़ रहे हैं खाना वहाँ बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके, तो आपकी तबीयत से आती थी कि खाना काबा अल्लाह हमारा क़िबला कर दे, क्या कहने, वाह वाह है। क्या कहने, तो परवरदिगार आलम ने कहा कि कद नरा तक़ल्लुबा वजह फिस समाई, ऐ हबीब हम तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ देखना जो है वो देख रहे हैं, तो फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ा, क्या महबूब हम वही क़िबला कर देते हैं जिसको आप चाहते हैं, क्या कहने, वाह वाह हैं। क़िबला कर सुभान देते हैं, अल्लाह। परवरदिगार ने वो क़िबला कर दिया, वाह वाह वाह, वाह हैं। वाह 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 वाह, और जो बेवकूफ़ लोग थे, अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को बेवकूफ़ कहा है। सयक़ूलु सुफ़हा, वाह वाह, दूसरा पारा शुरू होता जी है हाँ, सयक़ूलु कुछ लोग जो है वो अनकरीब ये कहेंगे जो बेवकूफ़ हैं, वाह, वाह सुफ़हा के माने बेवकूफ़ सही है, हैं, जी। कि ये जो है वो काबे से फिर बैतुल मुक़द्दस से फिर गए, अम्बिया के काबे से फिर गए, तो अल्लाह ताला ने उसकी जो है वो मजम्मत की है, वाह वाह वाह, ऐसा कहने वालों की, ठीक है, है। तो वाह। इसलिए हम तो कुछ नहीं कहते, हम तो कुछ नहीं कहते, कुरान ने जो कुछ कुरान कहा है करीम ने कहा वो आप देख लें। यकीनन, तो ये इसलिए हुजूर हज़रत अली की जो फिर चले पैदाइश हुई तो परवरदिगार बुतों को हज़रत अली की ज़ियारत करवाना चाहता था कि देख लो ये है वो कि जो तुमको आकर तोड़ेगा, तोड़ेगा आए, और आए, तुमको यहाँ से वाह, निकालेगा। भाई वाह, वाह वाह वाह, वाह 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 वाह। अली ने तोड़कर बुत हजरे अस्वद को दिया बोसा, कहीं बिगड़ी कहीं पे बन गई तकदीर पत्थर की। वाह 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 वाह, बुतों को दिखा दिया कि आप असल मालिक आ कि गए। यहाँ ये है वो मालिक, वाह, वाह। हजरत ये आने वाला है। नसीम अमरोवी साहब ने जी। छोटी बहर में मिसरे लिखे हैं, जी और जैसे कि अभी मौलाना ने इरशाद फरमाया कि दीवार का जो शक होना है, जी। हाँ, असल में तो बात वो है कि एक दफ़ा शक हुई और फिर बंद बंद भी हो हुई, गई। और उसमें एक बहुत बड़े आलिम ने एक नुक्ता ये भी पैदा किया कि जिस वक्त जनाब फातिमा बिनते असद अंदर गईं, जी उस वक्त देखने वालों की तादाद कुछ कम थी, यानी 3-4 लोगों ने देखा, मीडिया का दौर था नहीं। 3 दिन तक जैसा कि आपने इरशाद फरमाया जनाब जी। फातिमा बिनते असद अंदर रहीं और ताला नहीं खुला, तो इसमें कोई तो हिकमत होगी। 3 दिन में ये बात सारे मक्के में मक्के फैल में गई फैल गई, के अंदर कि अंदर जनाब फातिमा बिनते हज़रत असद अबू तालिब हैं, की जो है क्योंकि वो सोशल ज़ौजा हैं। मीडिया का दौर नहीं था ना, फैलने में 3 दिन लगे। और सारे लोग जी। जमा हो गए, जी तो ये अल्लाह का इंतज़ाम था कि जाते हुए देखने वाले चंद थे, लेकिन आते आते हुए हुए जब देखने देखा है वाले। तो सारे मक्के ने देखा। वाह, सुभान वाह। अल्लाह। और हज़रत नसीम अमरोवी साहब का जिक्र हुआ, मैं 6 मिसरे मुझे याद आ रहे हैं। लिखते हैं कि दर बंद हरम में कैसे जाएं, दर बंद बंद हरम हरम में में कैसे कैसे जाएं? जाएं,
इसरारे पिन्हा कहाँ छुपाएं, सुभान अल्लाह। दीवार बोली गम ना खाएं, हाँ, घर के मालिक जिधर से आए, वाह वाह वाह। वाह वाह। घर के मालिक जिधर से आए, सुभान दीवार हूँ गर हुजूम आए, दीवार हूँ गर गर हुजूम आए। हुजूम आए, और दर हूँ जो दरे उलूम आए। वाह वाह वाह। और दर हूँ जो दरे उलूम आए, कि जब दरे उलूम आया तो ये दीवार बेशक, भी सुभान दर बन अल्लाह, जाती है। सुभान अल्लाह। और यकीनन कि जनाब अमीरुल मोमिनीन जब पहली नज़र डालते हैं तो वो जी। चेहरा रिसालत पर डालते हैं। सुभान और वो बात जो अभी हुई कि बीबी जब पहुंची तो दर बंद था, जिसके लिए शायर ने कहा लेकिन दरे हरम तो मुख्फिल है इस घड़ी, बिनते असद ये देख के वापस पलट पड़ी, नाजिल हुई फलक से वो इल्हाम की लड़ी, आई सदा न जागुले इस्मत की पंखड़ी, दीवार दर बने कि ज़माने में धूम हो, जाहिर कमाल मादरे बाबे उलूम हो। सुभान। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। दिल से है गदाए जनाबे अमीर का, दिल से है गदाए जनाबे अमीर का, खाली कभी रहा नहीं कासा फकीर का, दिल से है गदाए जनाबे अमीर का, मतलब यही है हाथ की हर एक लकीर का, मतलब यही है हाथ की हर एक लकीर का, दामन न छूटने पाए जनाबे अमीर का, दिल से है गदाए जनाबे अमीर का। और क्या क्या पूछते हो नाम मेरे दस्तगीर का, क्या पूछते हो नाम मेरे दस्तगीर का, बाजू नबी का हाथ खुदाए कदीर का, दिल से है गदाए जनाबे अमीर का, दिल से है गदाए जनाबे अमीर का, कुर्सी नबी की अर्श जनाबे अमीर का, कुर्सी नबी की अर्श जनाबे अमीर का, ये शाह की जगह वो महल है वजीर का, ये शाह की जगह वो महल है वजीर का, दिल से है गदाए जनाबे अमीर का, दिल से है गदाए जनाबे अमीर का। और क्या पूछते हो मज़हब मशरब फकीर का, क्या पूछते हो मज़हब मशरब फकीर का, शीशा बगल में है मैं खुमे गदीर का, दिल से है गदाए जनाबे अमीर का, दिल से है गदाए जनाबे अमीर का। और पूछे कोई पता तो ये कह दीजियो अनीस, पूछे कोई पता तो ये कह दीजियो अनीस, है
वादियो सलाम में बिस्तर फकीर का है, वादियो सलाम में बिस्तर फकीर का, दिल से है गदाए जनाबे अमीर का, दिल से है गदाए जनाबे अमीर का। सुभान अल्लाह। जनाब जैगम रिजवी साहब माशाअल्लाह बहुत उम्दा, खुदा आपकी इबादत को कबूल फरमाया। बेहतरीन माहौल जनाब शफ़ीक साहब ने अपने तरन्नुम से, क्या अच्छी नात, और फिर जैगम साहब की मनक़बत, सुभान अल्लाह। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। शफ़ीक साहब हमारे साथ रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं। और ये तो बस जिनकी महफ़िल है वही बुलाते हैं। बहुत सारे तारीख़ के गोशे हैं जो खुलते चले जाते हैं। ज़रा ये भी इरशाद फरमाइए कि मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत, अच्छा आपके खानवादा ज़रा सा उसका भी तज़किरा फरमा दीजिए। ज़ाहिर है आपके बहन भाई और जो घराना है, आपके वालिद जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के जिन्होंने पैगंबर की हिफाजत की इतना अरसा, उनसे पैगंबर को कितना प्यार था, और फिर मौला अली की तरबियत पैगंबर ने किस तरह की, तारीख़ क्या हक़ाइक़ बयान करती है। देखिए, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जी, उनका एक साहबजादे तो थे नहीं, ठीक है, बिल्कुल, आपके और साहबजादगान भी थे। जब आपके विसाल का वक्त करीब आया, और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कौन है, आप देखिए उनकी मुवाहिद होने का अगर हम अंदाज़ा करें तो हज़रत अबू तालिब के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, अबरहा ने लश्कर कशी की, खाना काबा तक आकर खाना काबा को गिराना चाहता था। यमन में उसने जो है एक बनाया था, तो उसको जो है लोगों ने जो है वो उसकी बड़ी बेहुरमती की, तो उसको बड़ा गुस्सा आया और वो यहाँ आ गया अबरहा लश्कर लेकर। और परवरदिगार आलम ने इस वाक़े का जिक्र इरशाद फरमाया, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा सूरा जो है वो सूरह फ़ील को जो है परवरदिगार आलम ने नाजिल फरमाया। वाह। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के वो अबरहा ने बहुत से क़राइन और उससे देख लिया कि साहब यहाँ इस पे हमला करना आसान काम नहीं है। ठीक, वो चाहता था कोई बहाना मिले तो मैं यहाँ से चला जाऊँ। बिल्कुल ठीक। अब देखा कि कोई आकर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ मक्का मुकर्रमा के तौलियत काबा रखने वाले हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास थी तौलियत काबा। अब परेशान है, और बनी हाशिम में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का जो मकाम था वो तारीख़ उसकी गवाह है, तफसील में हम नहीं जा सकते इस वक्त। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट वहाँ चल रहे थे जी। उसने उनको कहा कि इसको, इन ऊँटों को पकड़ लो, तो कोई तो आएगा। तो अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट उसके लश्करियों ने पकड़ लिए। तो उसके बाद जो है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हैं वो उन ऊँटों के लिए जी हाँ अबरहा के पास आए। अबरहा ने कहा कि देखो तुम में से उठेगा कोई नहीं, जी हाँ सारे दरबारियों से, जी हाँ, उसका जो खैमा लगा हुआ था, कहने लगे कोई तुम में से उठेगा नहीं भी इनकी ये आमद पर। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की जो वजाहत थी और जो पेशानी में नूर था, आपके सुल्ब से पैदा थे होना था हुजूर नबी मोहतरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और आप आमुल फील ही में पैदा हुए। जी हाँ, की पैदाइश उसी आमुल फील की है। तो कहा कि इसे उठेगा कोई नहीं। अब जैसे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आए, वो पहले सबसे पहले वो खुद उठकर खड़ा हो गया। इस्तकबाल के सारा दरबार खड़ा हो गया। सही। अब आकर बैठे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि भाई कैसे, कहने लगे आप खाना काबा के मुतवल्ली हैं, कहने लगे हाँ मैं, तौलियत काबा मेरे पास है। तो कहा कि कहो क्या वो समझा कि भैया अभी कुछ बात करेंगे उसके मुताल्लिक।
हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि देखो भाई तुम्हारे लश्कर ने मेरे ऊँट पकड़ लिए, ठीक, वो ऊँटों को तुम जो है वो छोड़ दो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जुमले सुने तो उसने कहा कि मैं आया हूँ खाना काबा पर हमला करने के लिए, खाना काबा को गिराने के लिए, और आपको अपने ऊँटों की फिक्र है। सही। अब ये देखें कितना तौहीद से मुरस्सा और भरपूर जुमला है। वो जो भरपूर जुमला है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि देखो ये ऊँट है मेरी मिल्कियत, वाह। इसलिए मैं जो है इस अपने ऊँटों के लिए आया हूँ तुम्हारे जी, पास, जी। और खाना काबा जिसकी मिल्कियत है वो जाने और खाना काबा जाने। वाह है, इससे बड़ी तौहीद होगी कोई? वाह वाह, वाह वाह, वाह। वाह, कि- इससे बड़ी तौहीद कोई होगी? हाँ। अच्छा है। ये सवाल बड़ा मासूमाना सवाल और बड़ा अच्छा सवाल कि इससे बड़ी तौहीद होगी कोई? मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। शब जागरबान सहर गिरिया गुनाह है, मखलूक खुदा माइले फरियाद फुगा है। माबैन ज़मी आसमां महशर का समा है। 19वीं रमज़ान का ये हाल बयां है। तारीख ये वो है जो कयामत से नहीं काम। ए मोमिनो सर पीटो करो गिरिया मातम। ए मोमिनो सर पीटो करो गिरिया मातम। फारिग जो तहज्जुद से हुए फाताह खैबर, और सहन में आए जो ही हुजरे से निकल कर। बस कस्द किया ही था अभी जाने का बाहर, होता के अदा फज्र का वो फर्ज मुकर्रर। मुर्गाबियों ने घेर लिया हक के वली को, दरवाजे से जाने नहीं देती थी अली को। दरवाजे से जाने नहीं देती थी अली को। पहुँचे जो ही मस्जिद में अली, देखा ये मंजर। औंधा पड़ा सोता है नहीं एक ज़मीं पर। जब उसके करीब पहुँचे तो गोया हुए हैदर। उठ पैरवे इब्लीस शकी और सितमगर। मालूम है सब किस लिए तू आया है कूफा, किस काम के करने का यहाँ पर है इरादा। किस काम के करने का यहाँ पर है इरादा। ये कह के अज़ान देने लगे खल्क के मौला। महराब इबादत में हुए ज़ेब मुसल्ला। मसरूफ हुए ताते रब में शहे वाला। थी फज्र की पहली वो रकअत, पहला वो सजदा। तलवार अक़ब से बिन मुलजिम ने लगाई, दो पारा किया सर को जबी तक उतराई। दो पारा किया सर को जबी तक उतराई।
सर पीट के कहते थे नमाजी के ए जल्लाद, क्या कर दिया ये खाना हक में सितमी जान, की हक के वली पर ये भला किस लिए बेदार, फरियाद है फरियाद है फरियाद है फरियाद। सुभान अल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। मौला सबका पुरसा कबूल फरमाएँ। हमें ज्वाइन किया एक बहुत ही मोतबर नाम और पूरी दुनिया में जाने और पहचाने जाने वाली शख्सियत हमारे SSTV के स्टूडियोज़ में आना हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। हज़रत अल्लामा बाकर ज़ैदी साहब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। यकीनन आज की तारीख़ 19वीं रमज़ान निस्बत है ज़रबत के हवाले से, जैसा कि आपको मालूम है। आपकी भी मसरूफ़ियात रही जिसकी वजह से आप पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ नहीं थे। इंशाअल्लाह आइंदा किसी प्रोग्राम में शरीक होंगे। फ़ज़ाइल मौला अली का उन्वान है, अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत के हवाले से क्या इरशाद फरमाएं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिलअमूम ये कलमा हमारे यहाँ माशरत में ख़बर मौत के लिए मुख्तस है जी, लेकिन जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु व सलामुन अलैहि की हयात को अगर आप पेश निगाह रखें तो इस कलमे की तशरीह मुकम्मल आपकी हयात के ज़रिए से होती है। वाह वाह वाह। इस कलमे का लुत्फ़ यह है कि इसमें अनायत का इनकार है और इज्तिमाइयत का ऐलान है। वाह। वाह। और इसमें लफ्ज़ लाम का सर्फ जो है वो मिल्कियत, तसर्रुफ़ और हक़ इस्तेहक़ाक़ के लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी हम अल्लाह की मिल्कियत हैं, हम पे अल्लाह का तसर्रुफ़ है, हम पर अल्लाह का हक़ इस्तेहक़ाक़ है। वाह। वाह। तो जब इस कलमे को हम ज़बान पर जारी करते हैं तो उसकी मिल्कियत को तस्लीम करते हैं, उसके हक़ तसर्रुफ़, हक़ इस्तेहक़ाक़ को तस्लीम करते हैं। इतनी फ़जीलतें हैं अमीरुल मोमिनीन की कि उसको अहाता नहीं कर सकती अक़्ल बशर। बेशक बेशक। लेकिन इस रुख से भी अमीरुल मोमिनीन की फ़जीलतों को पेश निगाह रखना चाहिए कि तसुब क़यामत इंसान उन फ़जीलतों पर सर धुनेगा। वाह। लेकिन मैं इस रुख से भी देखता हूँ कि जिसे फ़जीलत मिली क्या उसने सर बुलंद किया? वाह। वाह। जब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को फ़जीलतें मिली तो आपने सर बुलंद नहीं किया, हमेशा आपका सर झुका रहा और आपने अमली मंजिल के अंदर बताया कि वो हयात जो इंदलिल्लाह की शारा पर गामज़न होती है वो हमा वक्त खालिक की बारगाह में अपने सर को झुकाए रखती है। सुभान अल्लाह। वाह वाह। मैं इस मुकाम पे 3 तारीख़ के औराक़ को उलटता हूँ और दावत आम देता हूँ कि पहली मंजिल तो ये है कि जब आप चादर इत्मीनान ओढ़ कर बिस्तर रसूल पे सोए तो आपका नफ्स उस मंजिल लताफ़त में था कि खालिक ने उस नफ्स को ख़रीद कर लिया। ये वो मुकाम था कि जहाँ शब हिजरत गुजार कर अली को कम अज़ कम ये मकालमा तो कहना चाहिए था कि मैंने अपनी ज़िंदगी की मलका को हासिल कर लिया। वाह वाह वाह। वाह। लेकिन शब हिजरत गुजार कर जब आप बिस्तर रसूल से खड़े हुए तो आप मक्के की गलियों में सर झुकाए हुए अमानतें तकसीम कर रहे थे। कोई कलमाए फ़ख्र मुबाहात आपकी ज़बान पर जारी नहीं था। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फिर वो मुकाम भी मेरे पेश निगाह है जब खंदक से चले तो ख़त्मी मरतबत ने कहा बरज़ल ईमान कुल ही, कुल का कुल ईमान जा रहा। सुभान अल्लाह। वाह, सुभान हमें तो अल्लाह। अपने ईमान पे बड़ा ज़ौम है, कलमा पढ़ने के बाद हमारा सर झुकता ही नहीं। कि हम साहिब ईमान हैं। वाह हम मुस्लिम हैं वाह और दौलत ईमान को अगर हम महसूस कर लें तो ये सीना सिमटता ही नहीं। वाह वाह। लेकिन वो जिसे ईमान की महक और कसौटी करार दिया गया, जब वो खंदक से चला तो सर झुकाए हुए चला। हाय 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 हाय। उसने अमर इब्न अब्देवुद के सर के 2 टुकड़े कर दिए और ख़त्मी मरतबत ने कहा कि अली की एक ज़रबत सखलैन की इबादत से अफजल है। बेशक बेशक। अब तो अली को झूम जाना चाहिए, इसलिए कि कुरान ने ज़िंदगी का मकसद यही तो बताया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। याबुदून। लेकिन अब भी अली सर झुकाए हुए बारगाह रिसालत के अंदर आए और अमर इब्न अब्देवुद के सर को पहलू में फेंक के कहा कि मैंने कुफ्र का सर काटा है। आहा। वाह। अब भी अली की ज़बान पे कोई फ़ख्र मुबाहत का कलमा नहीं था। फिर वो मुकाम भी पेश निगाह है कि जब दस्त रिसालत पे बुलंद हुए
और इनकी विलायत के ऊपर दीन मुकम्मल हुआ, सुभान अल्लाह, नेमत तमाम हो गई, सुभान अल्लाह, सारे रिसालत मुकम्मल हो गया। बेशक बेशक। मैं तो समझा आज कहेंगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी की मलका को हासिल कर लिया, वाह, वाह लेकिन दस्ते रिसालत से जब मैदान गदीर में उतरे तो अली सर झुकाए हुए चल रहे थे। वाह। ज़माना बखिन बखिन की सदा दे रहा था। मुझे तलाश उस मुकाम की है कि जहाँ मेरा सैयद व सरदार अपने सर को बुलंद करे आहा, और नाराए फ़ख्र मुबाहात अपनी ज़बान के ऊपर जारी करे। वो कलमा अली की ज़बान पे आया और आज शहर के अंदर वो कलमा अली की ज़बान पर था। हाय हाय क्या हाय बात। हाय, वो ज़ात जो खाना काबा में आई सन 40 हिजरी मस्जिद कूफा में अली की उठती हुई जबीन अक़दस और इब्न मुलजिम की गिरती हुई तलवार, क्या कहने, उस वक्त अली इब्न अबी तालिब ने कहा फुज़्तु फुज़्तु बिरब्बिल बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम आज आज मैं अली कामयाब हो गया। क्या इस कहने, मकालमे में अमीरुल मोमिनीन ने इंसान को उसकी ज़िंदगी का हदफ बताया कि वह हयात जो इन्ना लिल्लाह की शारा पे गामजन होती है, जब खालिक की बारगाह में जाए तो सर बुलंद करके जाती है कि मालिक मैंने तेरी मिल्कियत में बददयानती नहीं की, बेशक, मैंने तेरे हक़ तसर्रुफ़, हक़ इस्तेहक़ाक़ को मजरू नहीं किया। तो वो बंदा जो उसकी मिल्कियत में बददयानती न करे, वो बंदा जो उसके हक़ तसर्रुफ़, हक़ इस्तेहक़ाक़ को मजरू न करे, तो उसकी ज़िंदगी ऐने मुताबिक़ कलमा होती है। बेशक, क्या और जब बात उसकी है, ज़िंदगी क्या ऐने बात। मुताबिक़ कलमा होती है तो उसकी आँख कोई ऐसा मंजर नहीं देखती जिसका हुक्म खालिक ने न दिया हो, उसके कान कोई ऐसी आवाज़ नहीं सुनते जिसका हुक्म खालिक ने न दिया अल्लाहु हो, अकबर, उसका अल्लाहु चेहरा अकबर। किसी ऐसी जानिब नहीं मुड़ता कि जिसका हुक्म खालिक ने न दिया हो, उसके हाथ कोई ऐसा काम नहीं करते कि जिसका हुक्म खालिक ने न दिया हो। यानी जब हयात ऐने मुताबिक कलमा हो जाए तो उसके सारे काम खालिक के काम कहलाते हैं। बेशक, वाह वाह वाह। और जब सारे काम खालिक के काम हो जाएं तो उसकी आंख उसकी जाती आंख नहीं रहती, ऐनुल्लाह ऐनुल्लाह कहलाती बन है। जाती है। उसके कान उसके जाती कान नहीं रहते, उज़्ने इलाही कहलाते हैं। वाह, उसका चेहरा उसका जाती चेहरा नहीं रहता, वजुल्लाह कहलाता है। वाह सुभान अल्लाह, उसके हाथ उसके जाती हाथ नहीं रहते, वो यदुल्लाह यदुल्लाह कहलाते हैं। कहलाते नहीं, अगर वो चादर इत्मीनान ओढ़कर सो जाए तो फिर उसका नफ्स भी उसका जाती नफ्स नहीं रहता, नफ्सुल्लाह। नफ्स इलाही अल्लाह कहलाता है। बन। वाह वाह भाई और वाह। जब उसके सारे काम खालिक के काम हो जाएं तो उसी को इस्तिलाह में इबादत कहा जाता है। तो फिर ख़त्मी मरतबत ने आगे बढ़ के कहा अली का चेहरा देखना इबादत है, बेशक। अली का जिक्र करना इबादत है, बेशक अली की मोहब्बत कल्ब में जागुजी रखना इबादत है। तो बेशक। जिस कल्ब में ये मोहब्बत जागुजी हो जाए वो कल्ब सनम खाना नहीं रहता, काबा बन जाता है। सुभान अल्लाह, वाह, वाह, सुभान वाह अल्लाह। भाई, वाह। सुभान अल्लाह। सबको उनकी बताई हुई बातों पर और अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाएँ। इख्तितामी मंजिलें हैं मौलाना हकीम अकबर दर साहब, वक्त बिल्कुल अब तंग हो गया है, कुछ इरशाद फरमाइएगा। देखिए, अभी जो फ़ज़ाइल और हज़रत अली के कमालात पर ज़िक्र हुआ, दरअसल इस पर तो बेशुमार कुतुब जो है वो लिखी जा चुकी है और हज़रत अली के फ़ज़ाइल जो है वो उसका अहाता नहीं हो सकता। बेशक बेशक। और क्यों नहीं हो सकता कि आप हुज़ूर नबी मोहतशम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ साथ हमेशा सारी ज़िंदगी आपने जो है वो आप ही की इक़्तिदा में और आप ही की माहियत में गुजारी। और अगर हम देखें कि हुजूर की ज़ात का, आपकी सीरत का, आपके तमाम कमालात का अगर कोई मुरक्का हमको नज़र आता है तो वह हज़रत अली की ज़ात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी कोई ज़ात हमें जो है वो ऐसी नज़र नहीं आती कि जो है हुजूर की ज़ात का तमाम तर मुकम्मल तालीमात मुकम्मल का। मुरक्का हो। सुभान अल्लाह। और मुकम्मल मुरक्का जो है वो हुजूर के हज़रत अली की ज़ात है। मज़ीद पहलू जो हैं वो यकीनन आने वाले 2 दिनों में मज़ीद बयान होंगे। क़िबला बाकर बादाजी साहब, जैसा कि क़िबला अकबर दर साहब ने अपने कलाम के अंदर जो खूबसूरत तरीक़ाकार वज़ा किया वो ये कि आपने सवालात को रखा और सवालात ही सोए हुए इंसान को जगाते हैं। बेशक बेशक, बेशक। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु व सलामुन अलैहि की ज़िंदगी का ख़ुलासा ये है कि जब वो ज़ाहिरा खिलाफत के ऊपर मस्जिद कूफा पे तशरीफ़ फरमा थे तो उन्होंने कोई नया कलमा नहीं पढ़वाया, उन्होंने कोई नया तरीक़ा इबादत नहीं बताया,
उन्होंने किताब खुदा में कोई तरमीम या तनसीख नहीं की, लेकिन अली ने मिंबर कूफा से नाराए सलूनी को बुलंद किया, बेशक और नाराए सलूनी को बुलंद कर कर तासुब क़यामत आने वाले इंसान को जो कैफियत नींद में था उसको बेदार कर दिया। वाह वाह, जब तक तारीख़ में ये नाराए सलूनी गूंज रहा है, इंसान कैफियत नींद से निकलकर कैफियत बेदारी में आएगा। वाह वाह, और जब इंसान कैफियत नींद से निकलकर बेदारी में आता है तो उसी को इनकलाब कहा जाता है। वाह, वाह यानी इनकलाब लफ्ज़ मुनक़लिब से मुश्तक़ है। बेशक बेशक। बेशक यानी जब नींद बेदारी में बदल जाए तो नफ्सों में इनकलाब आता है, और अगर नफ्सों में इनकलाब आ जाए तो माशरे में इनकलाब आता है। वाह तो अली का नारा सलूनी जो है फ़र्द से माशरे में इनकलाब का नारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत बातें इख्तिताम में हुई, और यकीनन दोनों उलमाए कराम ने जो इख्तितामी बात की है वो आप अपनी जगह एक पूरे प्रोग्राम का मौजू है। तो इंशाअल्लाह एक आइंदा आने वाले प्रोग्राम में दोनों उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद होंगे और मौला अली की ही शख्सियत पर मज़ीद गुफ्तगू होगी। अपनी जानिब से आप तमाम देखने वालों की खिदमत में, बिलखुसूस ज़माने के इमाम की खिदमत में पुरसा पेश करेंगे, और कल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। शब गरेबान सहर गिरिया गुनाह है,